है लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, जब तक अफाक साहब की आवाज नहीं आ जाती, हमारे साथ बड़े ही अजीज हमारे दोस्त सलमान भाई जुड़े हैं। सलमान भाई, इस्तकबाल है आपका। जी आपका भी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। थोड़ी कट रही है आवाज शायद मुझे। साहिल भाई की आवाज कट रही है। अच्छा, साहिल भाई की आवाज कट रही है। अभी आ रही है सलमान भाई? नहीं, आवाज आ रही है, मतलब मेरी तो आ रही है। मैं अभी बस मैं 5-10 पूछा मिनट था से ही कैसे सुन हैं रहा आप। हूँ। अभी तो जिंदा है, सही है। ठीक है, ये हमारे चल रहा भाई है। ने आके कुछ सेरेटोन वेरेटोन भेज सकते हैं सलमान भाई? नहीं, वही सेरेटोन अभी ऐसे कैसे भेजूं? मैं भेज देता आपको, वर्चुअली तो नहीं हो पाएगा। यार सलमान भाई, ये इतना, यानी हमारे मोमिन भाइयों का जो जहनियत है और उनकी लॉजिकल आर्गुमेंट्स और उनकी सोच, इतनी आईक्यू उनका इतना नीचे लेवल पे होता है क्या सलमान भाई? बड़ा फंसा हुआ जवाब है, मतलब मैं इस पे बोलूंगा तो मैं खुद फंस सकता हूँ। मैं नहीं जनरली नहीं, जवाब लेकिन दूंगा। आप सच्चाई हाँ के हाँ साथ जवाब, अब अभी अगर आपने इनको सुना है, हमारे हाँ जो भाई अभी बात कर रहे थे, हाँ, उनको पूरा इतना नहीं सुना, सारा लास्ट में अभी 2-4 मिनट तो सुना था। डेटा बताया गया, वो मान ही नहीं रहे कि लोग मर रहे हैं। वो अच्छा कहते हैं कि वो उनकी जिम्मेदारी थी, उनको जाके काम धंधा ढूंढना चाहिए था। ऐसी भी इतना लो आईक्यू भी रहता है क्या यार सलमान भाई? मैं उसमें यही बोलूंगा कि इन जनरल, जैसे हम जो रिलीजियस पीपल होते हैं, हम भी हैं उसमें, मुसलमान भी हैं उसमें, दूसरे दूसरे धर्म के लोग भी हैं। तो हाँ, अगर डिपेंड करता है कि आप वो सब चीज़ें सीख कहाँ से रहे हैं। तो हम्म। अगर इरेशनल कोई आपको सिखाने वाला है, वो भी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करता, तो जो सीखता है वो भी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करता है। ये बहुत जी। सिंपल बात है। वही हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी होता है। हम्म। तो ये प्रोसेस है, मतलब रिलीजियस लोगों के साथ ज़्यादा खास होता है, क्योंकि कुछ लॉजिक का इस्तेमाल उतना नहीं बताया जाता अभी बड़े लोगों की तरफ से। तो हाँ, कई जगह एकदम रास्ता बंद सा नज़र आता है जब हम बात करते हैं अपने लोगों से या दूसरे लोगों से। ये तो है। तो अच्छा, मैं एक मिसाल आपसे पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ाऊं, ताकि जो दो तीन भाई हमारे आए थे वो इस जवाब देने से कतरा रहे थे। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है सलमान भाई, ठीक जी। है? एक बिल्डिंग खड़ी करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और आपने कहा है कि मैं इसको 2 साल में इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दूंगा। ये आपने जिम्मेदारी ली है, ठीक है? जी। और आपने वर्कर्स रखे हैं, 1000 वर्कर्स रखे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है? हम्म, लेकिन किसी वजह से, यानी आपके पास माल का शॉर्टेज है, या फिर आपके जो वर्कर्स हैं वो ढंग के नहीं है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और आप जो है, आपने जो ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि 2 साल में इस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करूंगा, वो आप नहीं कर पाते, ठीक है? हम्म, जी। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में फेल हुए या नहीं हुए? हाँ एग्जैक्टली, फेल हो गए। फेल हुए ना, अगरचे आपके, यानी आपके जो वर्कर हैं उनकी खोट हो सकती है, उनकी कमी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी और आप फेल माने जाओगे। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं मिसाल समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये इतना, ये मैंने जो मिसाल दिया इतना डिफिकल्ट मिसाल है कि हमारे जितने भाई आए थे उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। नहीं, मिसाल आसान है। द मोमेंट आप या मैं उसको खुदा की तरफ या परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, तो वहाँ इंसान फौरी तौर पे उसको चस्पा नहीं करता, वो इम्पोज नहीं करना चाहेगा फौरी तौर पे। अच्छा, चलो, बहुत अच्छे, वो कम से कम आप तो ऐसा नहीं किए। अब मुझे ये बताओ कि हम्म, जिस तरीके से अल्लाह कहता है, हम्म। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई ने 2 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं समीर भाई मेनी थैंक्स फॉर योर पेशेंस। समीर भाई, ये आपके लिए था मैसेज। जी। तो सलमान भाई, अ, असल में ये 2 टॉपिक इंटर रिलेटेड है, तो मैं समझता हूं कि पहले इस टॉपिक को समझ लें, क्योंकि इस पे हमने काफी देर गुफ्तगू की है। आप ये बताइए कि अल्लाह कहता है कि जमीन पे जितने लोग चल रहे हैं उनको रिस्क मैं अता करता हूं,
ठीक है ना? यहाँ तक हमारी बात हाँ सही है? हाँ, एक वर्ड्स है गालिबन, मुझे ध्यान नहीं आ रही। एक नहीं है, सूर्यमुखी। कई सारी वर्ड्स है। अच्छा, ये एक तो वाली कई इसमें सारी साफ साफ है कि आप गरीबी के डर से अपने बच्चों को ना बच्चों को मारे। मत मारो। मैं, जी जी, हाँ, आपको भी और उनको भी रिस्क मैं अता करता हूँ। मैं और अता उसके करता हूँ। अलावा ये बात भी है कि जितने लोग जमीन में चल रहे हैं सबको रिस्क मैं अता करता हूँ। ठीक है? जी सही बात है, हाँ। तो अब ये अल्लाह की जिम्मेदारी हो गई है, जैसे कि उसने वादा किया है कि वो रिस्क अता करता है। और हमने अभी डेटा देखा जिसमें 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग भूखमरी की वजह से यानी भूख की वजह से हर साल मरते हैं। और हर 10 सेकंड में एक बच्चा फौत हो रहा है भूख की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो सवाल यही उठ रहा है कि ये अल्लाह अपने इस वादे को क्यों पूरा नहीं कर पा रहा है, या अल्लाह ऐसे फेक वादे क्यों कर रहा है? ये बात चल रही थी। मैं खैर जी अपने ही ओपिनियन बताऊंगा जो मैं इसमें सोचता हूँ, बनिस्बत के किसी के अब बात को डाउन करने के लिए जो भी है। तो मैं कहता हूँ कि अगर जो खुदा में मानते हैं लोग, तो खुदा को जिम्मेदार तब ठहरा सकते हैं, खुदा को मानने वाले, जब वो पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी और फिर ना मिले। मिसाल के तौर पे आपने खूब कोशिश करी लेकिन जमीन बंजर है, ड्राउट हो गया, तब आपकी कोशिशें भी कोई फायदा नहीं देंगी आपको, क्योंकि आप खाओगे कैसे? तो नेचुरली कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ बोल सकते हैं कि नहीं भाई, अब खुदा ने अपना रिस्क रोक लिया है, तो यहाँ तो जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ना करने पर जिम्मेदारी देना, ये थोड़ा इनकम्प्लीट बात हो जाएगी। ये तो बुनियादी चीज होगी जो मैं समझ में आती है, जितना जो मैं सोचता हूँ। अब बाकी रही बात कि हम क्योंकि यहाँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा जनरल बात तो नहीं करूँगा। ठीक। तो जो मैंने 5-5 मिनट का आपका और दूसरों का बीच में सुना था, उसमें यही था कि क्यों ज़्यादा बच्चे भी एक तरह से प्रमोट किए गए इस्लाम में, ज़्यादा बच्चे करना। ठीक है। नहीं, वो और सेकंड टॉपिक पे रखते हैं अच्छा अच्छा, सेकंड सलमान भाई। टॉपिक। ओके ओके। हाँ, उसको टॉपिक सेकंड करेंगे, पहले इसका तो ठीक। जवाब आ जाए ना, क्योंकि बिल्कुल हमें तो बिल्कुल यानी एक चौदहवीं के चांद की तरह साफ लग रहा है कि अल्लाह अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा है, या तो हम्म। फिर अल्लाह झूठे वादे कर रहा है। ये दो चीज में से एक चीज तो है, वो चौदहवीं की चांद की तरह एकदम साफ है, यानी ओके। आ, तो हाँ जितना हमने कुरान में जो वर्सेस मैंने पढ़ी या जो मुझे मिली, तो उसमें दो चीज़ तो हमें साफ नज़र आती है। एक तो ये साफ नज़र आता है कि अल्लाह ताला भी रिस्क रोक लेता है, ये भी वाजे किया वर्सेस से। मैं ओरली भी बता दूंगा, आप कहेंगे तो स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा। और दूसरा ये कि लोग भी जो है दूसरों से रिस्क रोक लेते हैं, ये दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक। और हम्म दोनों के बारे में अल्लाह ताला ने बयान भी किया है। अभी मैं कहाँ पे था, मैं वर्स रेफरेंस दे देता हूँ ताकि आप खोल लें, या फिर बिना खोले भी काम चल जाएगा। जी, ओके बता दें, हम ओपन कर लेंगे। ओके, जैसे वर्स सूरा 16 आयत नंबर 71 है। एक मिनट। $71। सूरा 16 वर्स 71। एक मिनट। जी, ये आपके सामने है। तो इसमें है कि एंड अल्लाह हैज़ फेवर्ड सम ऑफ यू ओवर अदर्स इन प्रोविजन। रिस्क अमूमन यही मायने किए जाते हैं, कुछ लोग और ब्लेसिंग्स में भी करते हैं, अभी फिलहाल इसी मायने को लेते हैं। एंड अल्लाह हैज़ फेवर्ड सम ऑफ यू ओवर अदर्स इन प्रोविजन, मतलब तुमको या तुम में से किसी को ज़्यादा रिस्क दिया है, किसी को कम दिया है। बट दोज हु हैव बीन मच फेवर्ड वुड नॉट शेयर देयर वेल्थ विद दोज बॉन्ड्स पीपल। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने कुछ को जो ज़्यादा दिया है, वो अपने उस वेल्थ को, उस रिस्क को बांटते नहीं है, शेयर नहीं करते अपने गुलामों के साथ। ठीक है। इस डर से या ये सोचने के कि वो उनके बराबर ना हो जाए। ठीक है। तो क्या वो अल्लाह ताला की नेमतों को इनकार नहीं कर रहे? तो यहाँ से वाज़ेह होता है कि जो लोग अल्लाह ताला जिनको रिस्क देता है, ठीक है, तो वो भी लोगों से अपना रिस्क रोक लेते हैं। ठीक है। और अल्लाह ताला ने इस एक्ट को डिनाई किया है या इसको बुरा कहा है।
और खासतौर से अच्छा, यहाँ मैं पे एक चीज बताऊं इस पर। जी जी बताएं। देखो, इसमें अगर अल्लाह ये कहता है कि मैं किसी को ज्यादा रिस्क देता हूं, मैं किसी को कम देता हूं, ठीक है, ठीक। और हम जैसा दुनिया में देखते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो मुझे उस पर सवाल नहीं है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। प्रॉब्लम ये है कि ये जो 90 लाख लोगों की बात हम कर रहे हैं, इनके पास रिस्क है ही नहीं। ऐसा नहीं हम्म कम है, इनके हम्म पास रिस्क ही नहीं पहुंच रहा है। तो हम्म। ये वाली आपकी जो दलील है वो यहाँ पे काम नहीं आएगी सलमान भाई। एक कॉन्टेक्स्ट में काम आ सकती है इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम गौर करें साहिल, तो इसमें इस ये बताने के बाद किसी को कम है किसी को ज्यादा है, बॉन्ड्स पीपल या गुलामों की बात की गई है जो आपके आपके मातहत है, सबऑर्डिनेट है। तो कई बार ऐसा होता है आपका आपके हमारे घर में जो मेड है बेसिकली वो आपके थ्रू ही कमाते हैं, यानी कि आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे वो, और आप उनको वो पैसे देंगे, इस तरह से मामला है। अगर वो आप चीज़ रोक लेते हैं तो फिर उनको रिस्क की तंगी हो जाएगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं जो 9 मिलियन है, अभी ऑब्वियसली हम इनके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं, तो ये अगर किसी के मातहत हैं या इन ये सर्विसेज किसी को देते हैं वहां से इनका रिस्क रुका हुआ है, तो फिर खुदा को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते, पहली चीज। नहीं, क्यों नहीं आप ठहरा सकते? आप मुझे ये बताइए मिसाल के कि तौर पे अगर 50 लोग हैं, मिसाल मजदूर है ना, बहुत गरीब मजदूर हैं जो हम्म, कंस्ट्रक्शन में इंडिया में रहते हैं, ये लोग काम करते हैं, हम्म, मजदूरी करते हैं ना, और जो हाँ, मजदूर, हाँ और जो भी इनके नॉर्मल वेजेस हैं जो सरकार ने बनाए हुए हैं, सबके अलग अलग लेबर लॉज होते हैं। 300 रुपये एक दिन का, 400 रुपये होता है। अब वो कोई काम अंडर करने वाला इनको पैसे नहीं देता, 100 देता है, 50 देता है, शायद एक दिन देता भी नहीं है, तो उस दिन वो भूखे सो जाते हैं। ठीक है। हम्म। तो अब ये कमी जो है, ये कमी जो है अल्लाह की नहीं मानी जाएगी, बल्कि जिनके सबऑर्डिनेट हैं वो लोग उनकी मानी जाएगी, और उसी एस्पेक्ट को नहीं, शायद बताएं यहाँ पे बताएं। आप थोड़ा, यहाँ पे आपकी लॉजिक थोड़ी फेल हो गई ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ बताएं अगर बताएं। सरकार ने उनसे वादा किया है कि इतनी आपकी कमाई यानी आपकी मेहनत पे आपको इतना पैसा मिलना चाहिए, हम्म लेकिन सरकार ने जिन लोगों को वहां पे लगाया है वो उनको उतना पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो जो हम्म। नहीं पहुंचा रहे हैं वो भी जिम्मेदार और सरकार को भी जिम्मेदार माना जाएगा। दोनों को अगर माना एक जाएगा। कंट्री फेल हम्म हो गई तो सरकार को हम्म। भी माना जाएगा ना जिम्मेदार, जिसके मार एग्जैक्टली। अगर आपके आपको सौंपा गया है, सरकार जो है वो पूरा देश आपको सौंपा गया है, लेकिन आप ऐसे लोगों को नहीं ला पा रहे जो देश को सही से चला सके, तो आप खुद भी जिम्मेदार है, सरकार खुद भी जिम्मेदार है। एग्जैक्टली। तो अल्लाह जब ये वादा कर रहा है कि मैं तुम गरीबी से अपने बच्चों को ना मारो, तुमको भी रिस्क पहुंचाता हूं, उनको भी रिस्क देता हूं, जितने लोग जमीन में चल रहे हैं उनको रिस्क देता हूं, तो जिम्मेदारी में फेल होने का जो ये दाग है वो अल्लाह पे भी लगेगा। आप इसको कैसे बचा सकते हैं सलमान भाई? नहीं, हम इसमें तीन पॉइंट्स अगर डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सी बात शायद मैं पहुंचा सकूं आपको अपनी बात, अगर वो सही है, नहीं है तो फिर नहीं है। अगर हम जैसे जो अभी आपने फोटोज दिखाया जिसमें लिखा हुआ है कि हंगर प्रॉब्लम है, 9 मिलियन 10 मिलियन लोग हर साल मरते हैं या और ज्यादा भी मरते हैं, अगर आप ये भी सर्च करेंगे कि ये किन रीजंस की वजह से मरते हैं, तो 8 10 12 रीजंस आएंगे, और सबकी अपनी अपनी रिसर्चेज हम्म, हैं। उसमें टॉप मोस्ट हम्म, रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर पॉपुलेशन, फिर हाँ, सेकंड मोस्ट रहता है अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड मोस्ट हम्म, कभी थर्ड पे होता है कभी सेकंड पे होता है, उसके अलावा और भी रीजंस होते हैं। ठीक है। तो अब हम जब इन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनके पास रिस्क आता ही नहीं है, तो पहली बात तो कि रिस्क आता कैसे, तो अब वो हर कोई बोलेगा कि सलमान साहब अगर यहाँ बैठे हुए हैं लैपटॉप पे, वो बोलें कि मुझे खाना आ जाए, तो साहिल साहब फौरन बोलेंगे भाई कुछ कमा लो जाके तो खाना आएगा। चाहे वो कितना भी गरीब हो, वो अपने लेवल पे कोई ना कोई काम करेगा, चाहे वो जूते साफ करने का काम हो, पंचर छोड़ने का काम हो, साइकिल जोड़ने का, वो काम तो करेगा। तो साहिल साहब फौरन बोलेंगे उसको कभी कुछ ना कुछ मीन्स तो लो, कम आएगा लेकिन आएगा, भूखे नहीं मरोगे। तो इस कैटेगरी को तो मुझे मालूम है कि आप भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होंगे कि भाई ये अगर भूखे मर रहे हैं, अगर ये ऐसे लोग जो हाँ, कमा भी कोई रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली कोई तो ऐसा हाँ। है जो कमा सकता है और हम्म। उसके बावजूद नहीं कमा के मर जा रहा है, तो इस पे मेरा क्रिटिसिज्म है भी नहीं। एग्जैक्टली अब उन लोगों पे आता है, जैसे भी औरतें हो गई, बच्चे हो गए छोटे, ठीक है, जो ऑब्वियसली नहीं कमाएंगे, बूढ़े मर्द और औरत हो गई जो नहीं कमा सकते, या ऐसे लोग हो गए जिनके हाथ पैर नहीं है ना, तो ये कैटेगरी होगी, अब ये मर जा रहे हैं। तो अब इन तक हम्म, रिस्क क्यों नहीं पहुंच रहा है? अब सवाल थोड़ा और स्पेसिफिक हो गया। जी, है ना। तो इन तक इसकी जी, बात है, सीधी बात है। तो इन लोगों के लिए जो, अब अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बात कर लेंगे फिर जनरल पर्सपेक्टिव में कर लेंगे, इन लोगों के लिए तो कुरान हमेशा बोलता है
कि कुरान कई आयतों में बोलता है कि जो आपके एक तो जो लोग गरीब जिनको मिस्कीन कह सकते हैं आप, वो लोग हुए है ना, या औरतें हुई, या बच्चे हुए, या यतीम हुए, कुरान अलग अलग जगह इनको एड्रेस करता है और इनकी मदद करने के लिए बोलता है उन लोगों से जिनके पास अब वो वेल्थ है। नहीं कर रहे यार, वो नहीं कर रहे मदद। तो उनको फिर डिनाई करता है, उनके एक्ट को डिनाई करता है, नहीं डिनाई नहीं करता है नहीं और नहीं उनको फासिकून में से बोलता है, गलत लोगों में से बोलता है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट सलमान भाई, सिर्फ उनको फासिकून हम्म। बोलने से या काम उनको नहीं अपनी चलेगा। जिम्मेदारी, हाँ, काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि असल जो लोग मर जिम्मेदारी जा रहे हैं। लिया था, वादा लिया था, वो तो अल्लाह की तरफ से था ना, कि यहाँ तक मुझे हम्म। पहुंचाना है। लेकिन हम्म। वो जिस लोगों को वहां पे खड़ा किया उसने या जिम्मेदारी दी, वो नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली अल्लाह भी तो फेल हो रहा है अपना वादा पूरा करने में। नहीं, इसको हम दूसरी तरह से ले सकते हैं। फेल होना एक अलग चीज है। फेल होना ये हो जाएगा कि आबादी तो हो गई 500 1000 करोड़, और अर्थ जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं उसकी कैपेसिटी नहीं है 1000 करोड़ की कि वो उसको जो है सपोर्ट कर सके। तो यहाँ इस मोमेंट पे तो कह देंगे कि अल्लाह ताला रिस्क देने में इंसानों को फेल हो गया, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई उसके हाथ से निकल गई इन केस, और अब अर्थ जो है वो उतना नहीं दे पा रही है। मेरे हिसाब से तो जो मुझे लगता है इस कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी में तो नहीं जिम्मेदारी डाल सकते। मतलब आपके नजदीक तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक सिर्फ इस केस में डाल सकते हैं। नहीं ना, मैं ये देखिए, हम्म। एंड प्रोडक्ट क्या है सलमान भाई? अल्लाह जब हम्म। ये वादा कर रहा है कि आप गरीबी की डर से ना मारो, ठीक है, मैं रिस्क देता हूं आपको भी और उनको भी, और जो हम्म। बाकी आयत में, दूसरी आयत में है कि जमीन पे चलने वाले जितने लोग हैं उनको मैं रिस्क देता हूं, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? कि रिस्क पहुंचना चाहिए बंदे तक। हाँ, तो रिस्क पहुंचना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमसे भी तो बोला नहीं। हाँ, नहीं, सुन लीजिए पहले। एंड प्रोडक्ट हम्म। ये है कि किसी ना किसी तरीके से रिस्क पहुंचना चाहिए उधर तक, सप्लाई होना चाहिए वहां तक, कि वो मरे नहीं। क्योंकि मर क्यों रहा है, मारने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि उसको खाना नहीं खिला पा रहा है, पावर्टी है उसकी, है ना? एग्जैक्टली। इसलिए अल्लाह ने हम्म। मना किया कि पावर्टी के हम्म। डर से, गरीबी के डर से मत करो, मैं वहां तक पहुंचाऊंगा, तभी तो इंसान नहीं मरेगा ना। जब उसको खाना मिल एग्जैक्टली। जाएगा तो हंगर की वजह से तो नहीं मरेगा। तो हम्म। बेसिकली अल्लाह की जिम्मेदारी ये है कि एंड प्रोडक्ट, यानी जो एंड रिजल्ट है, कि वो हम्म। इंसान तक खाना पहुंचे। अब हम्म। किसी भी तरीके से उसने जरिया बनाया या जो भी बनाया, वहां तक अगर नहीं पहुंच रहा है तो सवाल अल्लाह पे जरूर उठेगा। इससे ठीक, आप कैसे बेसिकली डिनाई कर सकते हो सलमान भाई? मैं एस्पेक्ट आपका समझ गया। अब मैं भी वही बोल रहा हूँ एक तरह से कि जो लोग जिनके पास वेल्थ ज्यादा है, या जो लोग हैं जो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, अब वही खराब लोग हैं, अगर वो अपना हाथ नहीं रोक कर लेते रहे हैं, हैं। वो नहीं हाँ कर रहे। हाँ, तो हाँ, इसमें तो उन अल्लाह लोगों को को दूसरे को बंदोबस्त करना चाहिए था, दूसरे हाँ थी किसी को हम बंदोबस्त करना चाहिए था, कि उसका नहीं जो थी। वादा है कम से कम वो पूरा हो जाता। अब जैसे एग्जैक्टली ये वाली बात है, सूरह 36 वर्स नंबर 47 अगर आप खोलें, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, सूरह कौन सा? 36, सूरह 36 वर्स 47। एक मिनट। अच्छा साहिल भाई, मैं निकलता हूँ। थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना होगा, सुबह जल्दी कहीं निकलना है, तो मुझे इजाज़त दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई, आप जुड़े। जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। गुड नाइट। गुड नाइट। जय हिंद। जी सलमान भाई, ये आपके 36 सामने। 40 36 47। 47, एक मिनट। जी दो वर्सेस दिखाऊंगा, एक 36 47, एक 16 112। 36 47 में है कि जब उनसे कहा जाता है कि खर्च करो, डोनेट करो जो अल्लाह, उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तो डिसबिलीवर्स कहते हैं ईमान वालों से कि हम उन लोगों को दें जिनको अगर अल्लाह ताला चाहता तो दे देता खुद ही। बेसिकली ये बहाने ना देने के, ठीक है। तो तो बेसिकली इन लोगों को क्रिटिसाइज तो किया। अब आप सवाल ये होता है सर, क्रिटिसाइज करने से फायदा तो नहीं होता? अगर आपने गलत लोग डिप्लॉय कर दिए जो रिस्क नहीं पहुंचा रहे हैं आगे, तो उनसे वापस लो, ठीक है, दूसरे को दो। जी तो ये वाली जो बात आपने एग्जैक्टली बोली, वो एग्जैक्टली बात लिखी हुई है कुरान सूरह 16 वर्स 112 में। सूरह लास्ट वर्स है, उसके बाद तो नहीं दिखाऊंगा, इतना ही काफी है। सूरह 16 वर्स 112। जी इसमें है, एंड अल्लाह सेट्स फॉर द एग्जाम्पल, अल्लाह ताला एक मिसाल देता है एक सोसाइटी की, एक
ट्राइब की बोल लें, जो सेफ था और उसको बहुत सारा रिस्क दिया हुआ था, आसानी में था, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलता था, प्रोविजन इन अबंडेंस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, बट इट्स पीपल मेट अल्लाहस फेवर्स इन इनग्रेटिट्यूड, ये नाशुक्रे हो गए। अब इस इनग्रेटिट्यूड में सब कुछ आ जाता है कि खुद अपने पास इकट्ठा करना या दूसरों को ना देना। फिर अल्लाह ने क्या किया, सो अल्लाह मेड देम टेस्ट द क्लचेस ऑफ हंगर एंड फियर देयर मिसडीड्स, फिर अल्लाह ताला ने वहाँ रिस्क को रोक लिया उनके पास से। तो ये चेंज ऑफ रिस्क हमेशा होता है। अब इस ट्रांजिशन में लोगों को नुकसान होता है, ये बात है, और लोग होते हैं जो भूखे मर जाते हैं, ये बात है, लेकिन अल्लाह नहीं ताला नहीं, की एक मिनट कभी एक ऐसी नहीं है। मिनट। हाँ, पढ़ लें पढ़ भाई लें। भाई भाई भाई, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक आपने वर्ड्स अभी पेश कर दिए, जो कि बिल्कुल, यानी आप ये बताना चाह रहे हो कि ये जो 90 लाख लोग जो मर रहे नहीं, हैं, उसकी बात तो नहीं वो- करा मैंने, बात ये नहीं कि तो जो आपने जो, जिम्मेदार है उनको चेंज वो होते हैं, जैसे कि इसमें यही मैं नहीं बोल रहा था लेकिन अभी फिलहाल। चेंज, देखो चेंज होते हैं लेकिन यहाँ हर साल मर रहे हैं ना, चेंज होने से भी वहां मसला हल नहीं हो रहा है। नहीं वो ठीक है, वो मसला चेंज क्या होने, हो रहा है वो तो हम देखेंगे, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल वाली बात इस्लामिक पर्सपेक्टिव से तो बता रहा हूँ कि वो चेंज होते हैं। लेकिन फिट नहीं हो रहा ना सलमान भाई, एट द हाँ एंड 90 लाख लोग मर रहे हैं, हर 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 10 सेकंड में एक बच्चा मर रहा है। अच्छा, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, वो तो कोई जालिम लोग भी नहीं है। अब जिसका मैं डेटा शो कर रहा हूँ, और समीर भाई ने जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का या अफ्रीकन कंट्रीज का जो बताया, वो तो बेचारे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं यार, वो जब खाना ही नहीं है तो वो क्या उसमें अय्याशी करेंगे, क्या ऐसा गलत काम करेंगे जो अल्लाह इस तरीके से सजा दे रहा है। तो ये बात तो आपकी जो है वो काबिले कबूल नहीं है मेरे ख्याल से यार। सलमान भाई, आप हम्म, जैसे उस दिन उस हदीस के बारे में कहे थे, उस किसके तरीके बारे में? से यहाँ भी जो प्रॉब्लम है उसको एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं असल में दो चीज़ें एड्रेस कर रहा हूँ और अभी भी वही कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगेन जो आपने जिम्मेदार गलत होने वाली बात की, तो मैंने बोला वो चेंज होता है, जैसे कि इस कुरान के वर्सेस में, ठीक है। दूसरी बात, इस्लाम कहीं से कहीं तक एक अमूमी उसको बताया गया है, खूब बच्चे पैदा करो, जाहिल भी हों, कुछ नहीं आता हो पैदा करो, चाहे भूखे मर जाएं। ये प्रिंसिपल इस्लाम का नहीं है, बुनियादी चीज़। तो नहीं, वो तो इस्लाम मैं इसके लिए कहा ना कि वो तो सेकंड सेकंड डिस्कशन है। सेकंड यहाँ डिस्कशन पे है, आपने फर्स्ट, खुद ही बोला। हाँ, अब फर्स्ट डिस्कशन है हाँ, कि भाई ठीक है, आप चेंज भी कर रहे हो, तभी लोग मर रहे हैं। तो मैंने मर बोला रहे, कि हर लोग, साल मर रहे हो भी, अब हर आप कह साल रहे हो, हर सेकंड मर रहे हो। आप कह रहे हो कि, या कोई और भी कह रहा है कि भाई खुदा की वजह से मर रहा है, खुदा प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम्म। हम डिस्कशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम इसी पे डिस्कस करते हैं। एक कोई भी एथीस्ट है जो खुदा में नहीं मानता, खुदा है ही नहीं, लेकिन तब नहीं, भी ये पहले इसका स्टेटस, क्या हुआ, हाँ, इसका क्या उसको हुआ। समझने के लिए, वो इसलिए ताकि अगर हम ये चीज को हटाएंगे तो हमें एक्चुअल जो रीजन है वो नजर आएगा, वरना खुदा पे जिम्मेदारी तो मुसलमान भी डाल देते हैं, हिंदू भी डाल देते हैं अपने अपने खुदाओं नहीं पे, नहीं, एक उसकी वजह मिनट, से। जो एक्चुअल रीजन है ना उसको हम बैठ के समझ लेंगे सलमान भाई। एक्चुअल हाँ, रीजन वही क्यों वो डिस्कस लोग कर मर रहे हैं। रहे हैं, वो नहीं, हाँ, रुको ना, वो तो हम समझ लेंगे, वो तो अब एक इंसानी पर्सपेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जहां तक कुरान का पर्सपेक्टिव है, वो तो बिल्कुल साबित हो गया, क्योंकि आपने जो आयतें पेश की उससे भी मसला हल नहीं हुआ। ये तो इतना साबित हो गया कि अल्लाह का वादा जो है, जो अल्लाह की जो ये बात है, वो तो कम से कम झूठी साबित हुई। अब इसको आप मानो या ना मानो, उसके बाद फिर हम सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। वो इंसानी इसमें आ जाएगा वो, यानी वो इंसानी डिस्कशन हो जाएगा कि कोई अच्छा कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, प्रोविजन पहुंचा पा रहा है, गवर्नमेंट सही से कर पा रही है, नहीं कर पा रही। ये तो एक इंसानी लेवल में, जिसमें गलतियां भी हो सकती है, सुधार भी हो सकता है, अच्छाइयां भी हो सकती है। लेकिन जहां तक अल्लाह का मामला है, उसका वादा तो झूठा निकल गया है। नहीं, देखिए, वादा एक चीज होती है कि मैं सबको रात में खाना खिला के भूखा नहीं सुलाऊंगा, ये ऐसा कोई वादा खुदा ने किया ही नहीं है। खुदा ने वादा किया नहीं, है कि एक रिस्क का मिनट, वादा। हाँ, हाँ, रिस्क से क्या रिस्क बहुत, मुराद है। हाँ, नहीं, रिस्क से अभी फिलहाल तो हम खाने को ही ले रहे हैं, वैसे बहुत चीजें मुराद होती हैं, फिर लेकिन अब हाँ तो फिलहाल हम फिर खाने को ले रहे हैं। हाँ, तो रिस्क का, हाँ खाने तो का जिम्मेदारी का ही मतलब, अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बोला कि अगर मैं खाली बैठा हुआ हूँ और अल्लाह ताला का जिम्मा है और मैं कुछ ना करूँ, तो क्या मुझ तक खाना पहुंच जाएगा? नहीं ना, तो अल्लाह को ये वादा नहीं करना चाहिए था ना फिर, कि मैं रिस्क पहुंचाता हूँ, या मैं उनको भी रिस्क देता हूँ, आपको भी रिस्क देता हूँ। ये वादा ही नहीं करना चाहिए था अल्लाह को। ये अल्लाह वादा को इस सिर्फ ये सेंस में बात है कि, करनी चाहिए थी कि आप लोग रिस्क की तलाश करो, आप लोग कमाओ, वरना आप मरोगे, मौत आएगी आपको। ये कह देता ना अल्लाह। ये अल्लाह को, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये अल्लाह को खामखा क्रेडिट लेने की जरूरत क्या है ये सब चीज की, नहीं जब वो नहीं पूरा नहीं कर पा रहा है। नहीं, ये क्या एस्पेक्ट सलमान तो, भाई यार।
नहीं नहीं, देखिए मैंने एक जो मिसाल दी मैं खुद बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रिस्क के लिए ट्राई करोगे तो ये एश्योरेंस उसके बाद है ना कि आपको रिस्क मिलेगा, और अल्लाह ताला आपको ये फजल देता है। आपने अभी अपने तरफ से लगा दिया। वहां अल्लाह जो वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा है, और यहाँ पे हाँ। आप जो है वो अपने तरफ से एक बीच में इफ्स एंड बट्स लेके आ रहे हो। नहीं, मैं आपको वर्ड सिखाता हूँ। मैंने जो बात की है अगेन, सूर्य नूर आयत नंबर 32 और 33 खोल लें आप उसको, तो मैं ये चीज दिखा कौन सी? देता हूँ। सूर्य नूर तो सूर्य 24 है वो। हाँ पता तो है मुझे, 24 में। हाँ, वर्स 32 और 33 है। 32 खोल लेते फिर 33 पढ़ लेते, कि अल्लाह ताला कोशिश के साथ रिस्क बढ़ाता है। वो जो मैं बात बोल रहा था उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि देखिए, आप मुझे बढ़ाने और कम करने की बात मत करिएगा। यहाँ पे बढ़ाने और ये पॉइंट पे मैं आपके ऑलरेडी अग्री हो चुका हूँ कि मुझे बढ़ाने, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छा खा रहा है, कोई लो क्वालिटी का खा रहा है, उस पे मेरा सवाल ही नहीं है, ऐतराज ही नहीं है। हम्म, है ना? सवाल तो उस पे है ही नहीं। सवाल उस पे है जिनको रिस्क मिल ही नहीं रहा है, वो बेचारे मर जा रहे हैं। हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि भाई ये उन लोगों की वजह से मर रहे हैं जो कि जिनके पास रिस्क मौजूद है और वो अपने हाथ नहीं खोलते। नहीं तो हमारी बात वैसे से नहीं हो रही। हमारी और दूसरी बात चीज, उन लोगों के, और सलमान ये भाई, वाजे, हमारी बात हाँ हाँ, मैं समझ मैं गया। कह रहा हूं कि और हमारी बात उन लोगों के बारे में नहीं हो रही है ना, जिसके सामने रिस्क है, खाना पड़ा है, नौकरी वो है, और ठीक वो है, नहीं वो कर मैं रहे। समझ गया, वो मैं समझ गया। इसलिए मैंने हम बुनियादी चीज ये दी कि उनकी मिसाल भी कुरान की 2 वर्सेस से दी, कि जिनके पास रिस्क है वो हाथ नहीं खोलते, ठीक है। हाँ, नहीं तो तो हम उनकी वजह से नुकसान उन तो हुआ लोगों के ना। बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम उन लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे जिनके पास रिस्क है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके हाँ, पास, ठीक है ऑप्शन ना। ही नहीं है। हाँ, तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, हम ये फर्क दुनिया में भी देख लेते हैं। दुनिया में अलग अलग नहीं, कंट्रीज दुनिया हैं। में यार, दुनिया में देखेंगे, वो दुनियावी मामला हो जाएगा, वो इंसानी फितरत में आ जाएगा, वो इंसानी कामों में आ जाएगा। यहाँ पे कम से कम अल्लाह तो अपने वादे में कच्चा साबित हुआ ना। नहीं ये आप, आप पहले ये बात तो मान लो, उसके बाद फिर हम दुनियावी ये पहलू नहीं में देखते नहीं हैं कि क्या रीजंस है। नहीं साहिल साहब, ये वाली बात आपकी तभी सही होती है जब कोई एक सेक्शन की जिसकी आप बात कर रहे हैं जो मर रहे हैं वो आइसोलेटेड कहीं पड़े हुए हैं दूर, जो इंसानों से कांटेक्ट में नहीं है, साहिल साहब से कांटेक्ट में नहीं है, सलमान साहब से कांटेक्ट में नहीं है, जो कि खूब खाना खा रहे हैं। अगर ये होता तो इररिस्पेक्टिव बात ऑफ सच हो जाए। दैट, नहीं, नहीं इरिस्पेक्टिव नहीं इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये जो भी लोग हैं नहीं ये नहीं हैं तो उन इंसानों के बीच ही ना जो जिनको रिस्क मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई सी और कॉन्टिनेंट पे पड़े हुए हैं। नहीं 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 नहीं, आप ये बात समझ इररिस्पेक्टिव रहे ऑफ हैं ना। दैट। नहीं, अगर वो, मैं ये कह रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट के वहां पे जो गवर्नमेंट है या कोई जिम्मेदार है, वो नहीं पहुंचा रहा। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं मैं कह रहा हूँ एंड पूरे कंट्री प्रोडक्ट, मान लें। एंड आप रिजल्ट। सोमालिया सोमालिया की बात कर लें, है ना। अब सोमालिया में बहुत खराब मामलात रहते हैं, चलें, एक बड़ा एरिया जहाँ पे हालात इस तरह के हैं, और वहाँ पे बहुत खाने की किल्लत रहती है, गरीबी बहुत है, ठीक है। गरीबी है वहाँ पे तो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कुछ नौकरी भी नहीं है, तो कमाने के जरिए भी नहीं है। दोनों चीज हो गई, ठीक है ना। अब बात ये होती है कि अल्लाह ताला जो आसपास के जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, ये लोग तो पहुंचा पहुंचा सकते हैं। इंडिया तक नहीं पहुंचाता है। नहीं पहुंचा रहे वो लोग, नहीं, लेकिन वो लोग ये नहीं गलत है पहुंचा ना, रहे। लोगों की गलती है ना। तो वो तो गलती है, लेकिन अल्लाह अपनी बात में तो गलत साबित हुआ ना। ये तो अफ्रीका, ये देखो, यही मैं कह रहा हूं ना कि ये इंसानी पर्सपेक्टिव आ गया। यही हम्म चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम्म। साउथ अफ्रीका सोमालिया तक नहीं पहुंचा रहा है, वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा। ये एक इंसानी पर्सपेक्टिव आ गया। खुदा तो तो अपनी इंसानी जिम्मेदारी पर्सपेक्टिव में, इसलिए आएगा क्योंकि इंसानों की बात हो रही है, इसलिए तो इंसानी पर्सपेक्टिव आएगा। यार यहाँ खुदा की बात हो रही है ना, इंसान पे थोड़ी ना छोड़ा है अल्लाह ने। खुदा ने खुद मैंने कहा है ना कि मैं रिस्क पहुंचाता हूँ, मैं रिस्क देता हूँ। तो वही तो मैंने बोला, इसलिए तो आप उसको इस तरह से ले रहे हैं जैसे मैं बैठे बैठे मेरे पास रिस्क आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मीन्स होते बैठने हैं ना की, उसके। यार बैठने की बात नहीं है, बात मैं यह अगर है कि मेरे ये हाथ पैर लोग, नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर सलमान साहब के हाथ पैर नहीं है, अगर दूसरी तरफ से रिस्क आएगा तो कोई ना कोई जरिया तो होगा। अगर वो जरिया ही खत्म हो चुका है तब तो अल्लाह जिम्मेदार है, और जरिया खत्म नहीं हुआ है तो अल्लाह जिम्मेदार नहीं है। मतलब मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, चलिए, आपकी बात दूसरे में एग्री हो जा रही तो ठीक है। एडम भाई भी जुड़ चुके हैं। एडम, आपका इस्तकबाल है। सर थैंक यू सो वेरी मच। सलमान साहब क्या हाल है आपके? लॉन्ग टाइम, बड़े दिन हुए नहीं देखा आपको। अब दूसरे चैनल पे फिलहाल मैं वक्त देता हूँ। आप कैसे हैं? शुक्र है सर, कभी हमारे चैनल पे भी तशरीफ ले आया करें सर। अरे नहीं, आपके चैनल पे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। वही है ना सर कि यार अभी एडम, रिस्क की बात चल मोहम्मद रही है, सलमान और भाई की, हाँ, रिस्क मैं भी अपने रिस्क की मेहनत में रहता हूँ, हमारा थोड़ा, तो वो सर भी मसला चल रहा है, जॉब वॉब की दूसरे तैयारी में रहते हैं। दूसरे चैनल्स पे रिस्क की मेहनत कर रहे हैं सर, ये क्या बात हुई? नहीं,
और तो यही नहीं, आपके पे तो हमेशा ज्यादा टाइम देता हूँ, 4 घंटे की स्ट्रीम देखिए किसी चैनल पे नहीं होगी। अरे 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 तो नहीं यार, वो वो तो वैसे हाँ, रिस्क की तो जितनी मर्जी मेहनत कर लें आप, अल्लाह मियाँ तो कहते हैं कि वो जिसको चाहते हैं रिस्क देते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं देते। जिस जिसको चाहते नहीं देते हैं, ऐसा भी है। ऐसे ही लिखा हुआ है सर, आपने कुरान पढ़ा हुआ है सर, आपको मेरे को तो नहीं बताना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना, मैं तो ऐसा तो नहीं, मैं आपसे नहीं पूछता कि आदम आपसे नहीं पूछूंगा, आपको नहीं पता, ऐसा तो नहीं कर, मैं आपसे भी पूछता हूँ, ऐसी बात नहीं है, साहिल सर से भी ये पूछता हूँ। सर मैं स्क्रीन दिखाता हूँ सर, देखें जरा क्या है स्क्रीन पे। साहिल साहब ने स्क्रीन दे। चलो मैं जब तक थोड़ा डिनर भी कर लूं। ना ना डिनर करने ना भागिएगा रिस्क खा यार। गए। ये रिस्क 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 अल्लाह ने आपको दिया है क्या? क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है कि वो जिसको चाहता है दे देता है। क्या लोग देखते नहीं है कि अल्लाह रिस्क देता है जिसको चाहता है? मैं यशाऊ। तो और यही कदर है। तो फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं श्योरली, यकीनन ये साइन है लोगों के लिए, ये आयतें, ये वर्सेस साइन है लोगों के लिए, देखने के लिए, ताकि उन्हें पता लगे। तो भाई वो जो आप अभी बात कर रहे थे कि अफ्रीका में लोग जो हैं दुनिया वाले, वो दुनिया वाले लोगों को जाके रिस्क नहीं दे रहे, तो वो तो अल्लाह ने खुद कहा है कि वो जिसको चाहता देता है, जिसको चाहता नहीं देता। तो भाई वो भी अल्लाह की तरफ से रोक है ना। तो हाँ, और तो अनदर, इसमें हाँ, इसमें खैर मैं उस पे जिस पे आपको पूछ रहा था कि वो नहीं देता वाले अल्फाज इसमें नहीं है, स्ट्रेटन से पता मतलब ना जिसको सर, देखें चाहे रिस्क तंग कर देता है सर, कम ऑन मैन, किसी। तंग करने की बात नहीं है, वो जिसको चाहता है देता है। जिसको चाहता है देता है, उसका मतलब है जिसको चाहता नहीं देता है। मैं यशाउ, व्हाट डज दैट मीन्स? अली सलमान भाई, मैं इसमें लिखा है जिसको जैसे चाहता हूँ। एक्सटेंड प्रोविजन टू होम ही विल्स एंड स्ट्रेटन इट फॉर भाई होम ही विल्स, तो भाई इसको तो आप ठीक तो है। आप तो अरबी पढ़ सकते हैं ना? नहीं, ठीक मैं है अरे ना? बिल्कुल पढ़ सकता। अच्छा, अभी कह रहे थैंक तर्जुमा यू। इसका गलत है। नहीं, तर्जुमा नहीं, एक्सटेंड मीन्स, एक्सटेंड एक इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है, मीन्स ही गिव्स रिस्क। ही गिव्स रिस्क, एक्सटेंड्स रिस्क। आपको पता है एक्सटेंड्स एक वर्ड है इंग्लिश का विच मीन्स गिविंग, देना। ठीक है। तो जी मेरे प्यारे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश का तर्जमा गलत है, बल्कि मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि लिखा ये हुआ है कि अल्लाह देता है रिस्क, जिसको जिसको चाहता है। चाहता है वो देता है। तो द रिवर्सल ऑफ दैट, जिसको चाहता है नहीं देता है। तो एडम दैट्स द इसमें तो वो होल। रिवर्स कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना। एडम इसमें तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि एक जगह पे अल्लाह कह रहा है कि जितने जमीन वाले हैं मैं उनको रिस्क देता हूँ, और यहाँ पे फिर रिस्क नहीं भी दे रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया मेरे नजदीक। ठीक है, वो यही तो बात है ना कि वो उस अल्लाह ने कह दिया ना, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता नहीं देता। और अगर हम इस कंट्राडिक्शन को देखें तो बिल्कुल इट्स अ क्लियर कट कंट्राडिक्शन इन इटसेल्फ, क्योंकि नहीं, अल्लाह कहता है कि मैं तो सबको फिर देता हूँ। उस, हाँ, उस आयत में हर जमीन पे चलने वाले की बात हो रही है ना, जो मैं कह रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल आप और दुरुस्त फरमा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे तो हैं। तो सलमान भाई से जवाब ले ले फिर। नहीं, अगेन इसको स्टेटमेंट को आप अपनी तरह से पढ़ लें, इसमें यही है कि जिसको चाहता है अल्लाह ताला रिस्क देता है, जिसको चाहता है स्ट्रेटन्स कर तंग कर देता है उसको रिस्क। ठीक है, अब उसको कलील में ले सकते हो, मैं नो डाउट में इस पे बहस नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही खत्म हो गया उसके पास रिस्क। सर ठीक है। बिल्कुल खत्म नहीं ना होता सर। आप अफ्रीका में देखें, उनके पास तकरीबन इतना होता है कि वो भूखे हो के मर रहे होते हैं। मालनरिश हो जाता है। नहीं, ये वो इंडिया में भी हमारे केस है, वहाँ थोड़ा ज्यादा है, बट यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन है वो तकरीबन केस यहाँ भी खराब है। बिल्कुल वो 21 दिनों के अंदर अंदर नहीं मर रहे, वो कई सालों में हम्म, मरते हैं। बट इवेंचुअली मर जाते हैं बेचारे ना, क्योंकि इवेंचुअली वो इतना कम हो गया बेचारों का रिस्क कि वो इवेंचुअली फाका हो के तो मर जाते हैं। सो इन एनी इन 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 बोथ बोथ स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो वो ऐसे ही है। और आपने शायद बचपन से कुछ बातें सुनी भी होंगी अपने वालिदैन से कि वतु इज्जु मंतशाउ वतु जिल्लु मंतशाउ। ठीक है, वो वही है जो रिस्क जो इज्जत देता है, और वही है जो जिल्लत देता है। और उसको ये हमारे वालिदैन अमूमन इसी चीज से लिंक करते हैं कि हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जब तक अल्लाह ने इज्जत नहीं देनी तब तक हमें बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी नहीं मिल सकती। वो रिस्क और इज्जत को दोनों को कोरिलेट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तफसीर में लिखा है, मैं ये कह रहा हूँ कि समझा अमूमन आपकी बात। वालिदैन जो हैं वो इसी तरीके से समझा रहे होते हैं हमें। करेक्ट? जी जी, आपने भी ऐसी बात लाजमन सुनी होगी। तो बहुत सुना है। हाँ, फिर वो यही समझाते हैं, ये देखें ये एक बंदा जो है, ये भी तुम्हारे जितना ही पढ़ा लिखा है, ये भी 8-10 घंटे ही काम करता है। ये देखो ये 10,000 कमा रहा है। तुम देखो तुम भी उतने ही पढ़े लिखे हो,
तुम भी 8-10 घंटे ही कमा रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन तुम 20,000 कमा रहे हो, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है जितना रिज़्क देता है। हाँ, ये तो खैर स्टेटमेंट ही अजीब है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं ले जाना चाहिए, बट हाँ, ये सब बोला जाता है। बोला जाता है। ठीक हुँ। है सर, और ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको बचपन से उलमाए दीन ने सिखाया है, बताया है। ऑब्वियसली यहाँ रिलीजियस हाँ, चीज़ें तो स्कॉलर्स से आएँगी। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ नहीं आपको लगती कि अल्लाह एक तरफ कहता है कि बच्चे-बुच्चे पैदा करो, हदीसें हैं मल्टीपल, आपको पता है। हर बच्चा अपना रिज़्क खुद लेके आता है, ये भी आपने सुना हुआ है, हाँ, ठीक है ना? हर बच्चा अपना रिज़्क खुद लेके आता है। अब एक बंदा है, उसके पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कहता है मैं शादी भी करूँगा क्योंकि बीवी अपना रिज़्क साथ लेके आएगी, मैं बच्चे भी करूँगा क्योंकि बच्चे अपना रिज़्क साथ लेके आएँगे, हाँ, ये लेकिन बीवी इवेंचुअली वाला तो खैर मैं बड़ा ढूँढ रहा था, मुझे कभी मिला नहीं हुआ। ये हमारे सोसाइटी में बहुत बोला जाता है, मैंने कहा बंदा बीवी कहता है। मैंने आपको कहा कि मतलब ये मैंने कहा माँ-बाप भी बंदा बोलते कहता हैं। है। हाँ, माँ-बाप भी ठीक है ना? बोलते हैं। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन हर बच्चे का रिज़्क तो लिखा हुआ है ना, एवरी किड का रिज़्क तो हाँ, लिखा हुआ है। हाँ, ये ठीक कोई है, नरेशन मौजूद है, अब हाँ। वो शादी के बाद बच्चे भी पैदा करते हैं, यार पहला बच्चा हो गया, मेरा रिज़्क कुशादा नहीं हुआ, अब मैं दूसरा कर लेता हूँ, शायद उसकी वज़ह से कुशादा हो जाए, अब मैं तीसरा कर लेता हूँ, शायद उसकी वज़ह से कुशादा। सर सही नहीं, है। दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? आई एम एक नॉट एक लाइंग। ऐस हाँ, नहीं दिस मैं इसलिए नहीं दिस हँस इज़ रहा, हाउ मैं दे समझ टेक इट, सही राइट? बात है, ऐसे ही होता है। हाँ। तो क्योंकि अल्लाह मियाँ ने किसी जगह पे ये नहीं कहा एक्सप्लिसिटली कि नहीं, नहीं, थोड़ा-सा ध्यान करके बच्चे पैदा करो, बल्कि मोहम्मद साहब ने ये कहा कि जिस बच्चे ने, जिस ज़ी रूह ने इस दुनिया में आना है, उसने आके रहना है, लिहाज़ा तुम लोग अज़ल भी ना करो। करेक्ट? अज़ल मीन्स उस हाँ, ज़माने ठीक, में ठीक, मैं समझ कॉन्डम गया। नहीं होते थे, यू नो व्हाट द अज़ल इज़, तो टेक इट आउट हुँ, एंड स्प्रे इट। सो मोहम्मद साहब ने तो ये भी कह दिया, अज़ल भी ना करो, जिस हुँ। ज़ी रूह ने आना है, उसने आके रहना है। तो बेसिकली जो गरीब लोग हैं, जो कॉन्डम भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, दे आर डूइंग दैट, दे से कि हर जिस चीज़ों ने आना है उसने आना ही आना है, बिकॉज उनका अंधा एतकाद है। हम लोग जो पढ़े लिखे हो जाते हैं, अभी आपसे पहले एक बंदा आया था, मैं उसकी बातें सुन रहा था और फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार ये क्या है यार, इसकी बातें मैं क्या सुनूं यार, ही इज जस्ट ऑन अ फेथ, उसने बिल्कुल कोई एजुकेशन नहीं है उस बेचारे के पास, चौथी जमात पास था सिर्फ, ही हैड नो नॉलेज। लेकिन आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं, आपके साथ ये चीज सोच के समझ के आप देखें कि वही चौथी जमात पास 10 बच्चे पैदा कर लेगा, 8 बच्चे पैदा कर लेगा, 9 बच्चे पैदा कर लेगा। क्यों? जिन्हें आना है उन्हें आके ही रहना है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने कह दिया है, मोहम्मद साहब ने कह दिया है, रिस्क बच्चों से ही आएगा। और वो बच्चे फाकों की तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और फिर कभी टायर पंक्चर की दुकान पे काम कर रहे हैं, कभी कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं कि एजुकेशन दे सके। बट अल्लाह ने तो एजुकेशन का वादा ही नहीं किया, उसने तो रिस्क का वादा किया। लिहाजा वो दाल रोटी खा के, मेहनत करके, इवेंचुअली कोई शायद बच जाएं, शायद ना बचें, डिपेंड करता है कितने को गरीब है और कितने को गरीब नहीं है। और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में बच्चों को सेल भी किया जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास पैसे नहीं है, नाउ दे आर सेलिंग द किड्स। तो सलमान भाई, कम ऑन यार, देयर आर प्रॉब्लम्स इन कुरान, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम अ वाइडर पर्सपेक्टिव। अच्छा, पर्सनली अगर मुझसे जानना चाहें, ये जो सारी फैक्ट्स बताई, ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं। अगेन भूखमरी और गरीबी। मैं इसको कभी रिलीजियस आने से मैंने ज़ाती तौर पे कभी नहीं देखा, ये नहीं कि मैं आपसे अभी लाइव बोल रहा हूँ। मैं नहीं देखता, मैं लोगों की खामी ही देखता हूँ। हाँ, सवाल अगर उठने को, जैसे साहिल साहब ने पूरी स्ट्रीम की हुई है इस पे, अभी अभी कर ही रहे हैं। तो इससे पहले आप शायद बैक स्टेज पे थे या मुझे नहीं मालूम, बट अभी बात कही थी कि भाई अल्लाह ताला जिसको रिस्क चाहता है, अल्लाह ताला ने रिस्क अपने दिल में दिया हुआ है, लिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जिसको चाहता है फराखी कर देता है, जिसको चाहे तंगी कर देता है, नंबर 2। ठीक है? नंबर 3, मैंने फिर ये भी देखा है कि कुरान से ही कि लोग भी अपनी तरफ से अपने मातहतों का रिस्क रोक लेते हैं। जैसे कुछ आयत कुरान की दिखाई, ठीक है? और फिर उनको अल्लाह ताला ने जो है क्रिटिसाइज़ किया है। चौथी चीज़, फिर साहिल साहब ने ये सवाल किया था कि फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लाते ही क्यों हैं जो दूसरों से रोक लेते हैं? तो फिर मैंने उसमें कुरान एक वर्स दिखाई, उसमें ये बताया कि एक लोगों का ज़िक्र है जिनको बहुत सारा रिस्क मिलता था, लेकिन उन्होंने नाशुक्री करी, अल्लाह ताला ने रिस्क रोक लिया। तो अल्लाह ताला चेंज भी करता है। चौथी चीज़ हो गई। ये 4 चीज़ें तो मुझसे वाज़ेह हैं। बाकी इस प्रोसेस में लोगों के भाई नुकसानात होंगे। बुरे लोगों की वजह से लोगों के नुकसानात होते हैं, जानें भी जाती हैं। इससे मैं कभी कुछ नहीं कह रहा। ठीक है? प्लस ऐसे बनी इसराइल कह लें, मुझे ध्यान नहीं, उन कुरान में ये भी ज़िक्र है कि उन लोगों ने बोला कि अल्लाह ताला अगर तू हमें बहुत अता करता, तो हम ज़रूर दूसरों को, लोगों को देते। जब अल्लाह ने उनको अता कर दिया तो उन्होंने अपने कुंजियों में, लॉकर्स में ताले डाल दिए।
फिर उनको भी अल्लाह ताला ने निफाक डाल दिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है जिसको देता है, अब ये उसकी स्कीम है, वो किसको देता है किसको नहीं देता। लेकिन जो एक दूसरों की मदद करने वाला थीम है इस्लाम में, हर और रिलीजन में भी है, ठीक है, वो कम से कम ये तो बताती है कि भाई आपके पास अगर वेल्थ है तो आपको अपने मातहतों को भी देना है और भूखों को भी देना है। एक हदीस मुझे याद आती है, फिलहाल मेरे पास रेफरेंस नहीं है, उसमें ये है कि अगर एक बस्ती में एक इंसान भूखा सो जाता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर से रहमत उठा लेते हैं, उस पूरी बस्ती की ऊपर से, जस्ट बिकॉज एक आदमी भूखा सो गया। अब बात वो सवाल आता है कि भाई लोग हैं जिनके पास सस्टेनेंस ही नहीं है, कहीं है ना वो भूख से मारे जा रहे हैं, तो सारी इंसानियत जिम्मेदार है उसकी। कि जब यहाँ पड़ोसी के भूखे होने पर भी सवाल किया जाता है कि तुम खुद अच्छे खा के सो जाओ, पड़ोसी पे ना सको, तो कम से कम मैं इस्लाम की तरफ से तो वो थीम नहीं ले सकता। उसके बाद भी मामला ऐसे हो रहे हैं, तो मैं इसलिए इस सबको मैं रिलीजन के आने से देखने की कोशिश करी, लेकिन मुझे यहाँ कोई लूप होल नहीं मिलता। तो मैं इसको यहाँ पे स्वीपिंग स्टेटमेंट में खत्म करता हूँ। अच्छा, ओके आपने सलमान, हाँ एक सेकंड यहाँ पे बिफोर यू क्लोज दिस स्टेटमेंट ब्रदर। प्रॉब्लम ये है कि अभी जितनी भी मैंने बातें की थी वो उसमें मैंने आपको रेफरेंसेस कुरान और हदीस के दिए थे, लेकिन आपने उन सबको तकरीबन इग्नोर करते हुए अपनी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी। लेकिन कुरान आपने देख लिया, मैं आपको हदीस एक दिखाने लगा। बुखारी शरीफ की हदीस है और ये कहती है कि अल्लाह पुट्स एन एंजल इन चार्ज ऑफ द यूट्रस, या उर्दू में कर देते हैं जरा शायद आसान होगी और जरा साफ वर्ड यूज किए होंगे। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह ताला रहम मादर पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है और वह कहता है ए रब ये नुतफा करार पाया, ए रब अब अलका हुआ, वगैरह वगैरह। हम आगे चलते हैं, इसमें मसले हैं काफी, लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। इसकी रोजी क्या होगी? अगर हम इसकी अरबी देखें तो ये रिस्क आ जाता है, प्रोविजन। अंग्रेजी में इसकी ट्रांसलेशन जो है वो प्रोविजन की गई है। एक बच्चा है, वो माँ के पेट के अंदर है, उसका प्रोविजन जो है ना वो प्री डिसाइडेड है, ठीक है। ये आपको पता है कि हर जी रूह जो इस दुनिया में आती है वो अपना रिस्क अपने साथ लेके आती है। ये बचपन से हमने सुना था, वो इन्हीं हदीसों की वजह से है, ठीक है। हदीस में एज इट इज नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो इन्हीं हदीसों की वजह से है कि हर जी रूह जो इस दुनिया में आती है वो अपना रिस्क साथ लेके आती है। उसका जो प्रोविजन है ना सर, वो लिख दिया गया हुआ। अब वो प्रोविजन इतना कम है कि वो फाके रह के मर जाएगा 10 सालों में या 8 सालों में या 5 सालों में, या वो इतना है कि उसके पास मर्सिडीज और जेंगू गाड़ियां होंगी और लोगों में बांट रहा होगा, येट वो फिनिश नहीं कर सक रहा होगा। ये दोनों बातें जो हैं वो प्री डिसाइडेड है। इसी वजह से अल्लाह मियाँ ने कुरान में लिखा था कि वो रिस्क देता है जिसको चाहता है। तो इसी वजह से आप देखें ना कि, और आप देखें कि ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि कुरान में अल्लाह ताला हर चीज का जिम्मा अपने सर पे उठा रहा है और उसको तकदीर के साथ लिख रहा है कि एवरीथिंग। अली जी जरा म्यूट करें आप, अली म्यूट करें अपने आप को प्लीज, थैंक यू। अल्लाह ताला कुरान में जो है ना हर चीज का जिम्मा अपने सर पे लेता है और उसको तकदीर के साथ एसोसिएट कर रहा है। अगर आपको हमारी डिस्कशन एक हफ्ता पहले की याद हो, ये उसी का आप समझ लें सब सेक्टर है। प्रोविजन भी प्री डिसाइडेड है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आई होप कि वो जो स्वीपिंग स्टेटमेंट थी आपकी, अब वो ज्यादा अच्छे तरीके से बेहतर कर सकते हैं अगर आप उसको करना चाहें तो। आपने एक बात ये कही और एक जो पिछली बात में एक बात उसमें ये कही थी कि भाई मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि बच्चे करने की तो बात खूब आती है, बट उनको अच्छे के उनको इतनी औकात होना इन जनरल, आप वो कैसे कंट्रोल की जाए, इस्लाम उस पर कोई बात नहीं करता, बस बच्चे पैदा करने पर बात करता है। फिर आपने कुछ रेफरेंसेस भी दिए थे, ये दूसरा रेफरेंस आपने दिया कि भाई बच्चे के साथ जब रिस्क आ जाता है तो बात खत्म हो जाती है। ये तो मैं बात खुद मानता हूँ। अब इसमें आपने ये बोला कि अगर जिसको कम है तो फिर वो कम है, अगर 50 साल की जिंदगी है, रिस्क कम है, तो फाकिसी काटेगा वो और बहुत नॉर्मल चीज है। एग्जैक्टली, नाउ एग्जैक्ट सी दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ हाँ। तो इसका तो मतलब अब है, जब इसका मतलब अब इसको जोड़ें आप आजकल के दिमाग के साथ, वालिदैन के दिमाग के साथ नहीं, आजकल के दिमाग के साथ। तो अगर मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास प्रोविजन नहीं है कि मैं 10 बच्चे रख सकूं, तो मुझे चाहिए कि मैं 1 या 2 करूं और अजल से काम लूं, मोहम्मद साहब की बात मत सोचूं,
कि नहीं जिस ज़ीरू ने आना है उसने आके रहना, लिहाजा अज़ल करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मोहम्मद साहब की बात नहीं सुननी चाहिए, ठीक है? एग्जैक्टली मैं ये बात लेकिन आपकी बात एग्जैक्टली सर आपने कहा एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब आपकी बात में समझ गया एग्जैक्टली। यानी कि मोहम्मद साहब की बात गलत हो गई ना? नहीं मैं आपकी बात समझ गया, फिर मैं अपना कुछ ओपिनियन उस पर दे दूंगा। ओके दें जरा ओपिनियन सर। ओके तो बात ये होती है कि आपने 2 पॉइंट्स रखे अपने, अब बात आती है कि कुरान क्या बोलता है ऐसे लोगों के बारे में जिनकी भाई सस्टेनेंस है नहीं उनके पास, वो 6 बच्चे 7 बच्चे करने से रुक नहीं रहे, तो प्रॉफिट की बात मत मानो, तभी तुम बच पाओगे, मानोगे तो ऑब्वियसली नहीं बच पाओगे। तो इसमें मैं अगेन 2 वर्सेस दिखा रहा था, साहिल खाना खाना चले गए, जो सूरह नूर की आयत नंबर 32 और 33 थी, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो तुम में से निकाह करने की हैसियत रखते हैं वो निकाह करें, और ठीक है, और तुम अपने में से सूरह नूर की आयत नंबर 32 और 33 ओके 32-33 उसमें लिखा हुआ है अगर आप नहीं प्रोविजन रखते तो आप किसको क्या कर लें आप? हाँ तो उसमें ये पहले तो लिखा हुआ है कि दोज एंड लेट दोज हु डू नॉट हैव द मींस टू मैरी, ओके 33 पढ़ रहा हूं मैं, 32 पढ़ लेता हूं, 32 पढ़ लेता हूं, 33 पढ़ लें कोई मसला नहीं, 33 पढ़ लें तो पीछे से कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। तो उसमें ये है सब मुझे पता है कॉन्टेक्स्ट, आगे चलते हैं। और अगर नहीं होता तो आप क्या करें ये भी बता दें। And let those who do not have the means to marry keep themselves chaste until Allah enriches them out of His bounty, ठीक है, अल्लाह उसके उनका अपना फजल दे, ठीक है। हाँ तो इसमें सीधी सी बात है, अगर इसमें अगला नहीं सीधी बात नहीं है सर, अगला पार्ट तो पढ़े उस वर्स का सर। अच्छा अगला पूरा पढ़े, अच्छा स्क्रीन पे दिखाई हुई है, ओके। अगला पार्ट तो पढ़े ना, वल्लज़ीना on those who cannot afford marriage should keep chaste until Allah enriches them out of His grace, and those who of your slaves who seek the contract of kitaba, ये यस एंड यहाँ पे एंड है ना सर, आप रुक क्यों जाते हैं? जब वाव का लफ्ज आता है ना मेरे प्यारे भाई, हाँ वो मैं समझ गया, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट किताबा विद्या में ये पिछली वाली बात से कंटिन्यूअस हो रही है, ठीक है। तो एंड दोज ऑफ योर स्लेव हु सीक टू कॉन्ट्रैक्ट व्हाट द मैरिज, ठीक है। तो बेसिकली वंस अगेन आपको शादी से रोक के चेस्ट नहीं बना दिया अल्लाह मियां ने, आपको कहा है कि अगर बीवी नहीं कर सकते आजाद औरतों में से, क्योंकि आपको उसको शायद कुछ देना पड़ेगा या वो आपसे मानेगी नहीं या उसके माँ बाप नहीं मानेंगे, व्हाट्सएवर वो एक्सप्लेन नहीं है इस वर्स में, कोई भी XYZ बात ले लें आप, तो फिर आप स्लेव से कर लो। तो शादी आपकी फिर भी हो रही है, और स्लेव से जब आप अजल नहीं करोगे, बच्चे पैदा करोगे, तो फिर बच्चे फिर भी होंगे और बच्चे फिर भी फाके मरेंगे। सो इन एनी वे ये जो आप आयत प्रेजेंट कर रहे थे, ये भी इस बात पे जाती है कि अजल फिर भी आपको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। मोहम्मद साहब की बात अगर नहीं मानोगे तो बच्चे नहीं कर सकते, फिर शायद बच सको, मान लोगे तो बच्चे करोगे वो फाके मरेंगे। सो यहाँ पे भी रोका नहीं गया क्योंकि आप उस आयत की उस जगह पे रुक गए, वाव को पढ़ा नहीं, इस वजह से आपकी बात सही लग रही होगी आपको। वाव को जब पढ़ लोगे तो फिर गेम चेंज हो जाती है। नहीं अगर हम वाव की बात को पढ़ लेते हैं, पहली बात तो ये कहती है जो निकाह नहीं कर सकते उनको सब्र करना चाहिए, और तब कि अल्लाह ताला उनको फजल देते हैं, यानी कि वो इस लायक हो जाए कि निकाह कर लें। तो यहाँ वेल्थ की बात चल रही है इस लाइन में, तो सीधी बात है। हाँ तो वेल्थ की बात चल रही है, हाँ ठीक है, हाँ आगे कि भाई और जो तुम्हारे गुलाम है अगर वो मुकातेबत करना चाहे, मुकातेबत ये होती है कि वो खुद जो है अपनी कीमत अदा करना चाहते हैं क्या मैं, है ना, तो उनको अलाउ करो। तो ये भी एक सेल्फ डिपेंडेंट बनने की वजह है, क्योंकि मुकातेबत करना मतलब है कि जो अपनी कमाई खुद दे रहे हो, ठीक है, फिर तुम आजाद हो जाओगे तो और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। दोनों जगह वेल्थ की ही बात हो रही है कि अपने आप को इस लायक बनाए कि आप कुछ कर सकें, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो उसमें आप मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं सर। देखें ये आपकी ये वाली जो आयतें हैं वो जाके मिलती हैं सूरह निसा के साथ, जिसमें कहा हुआ है कि तुम इनमें से 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर लो, आयत नंबर 3, और अगर तुम्हें यही है, हाँ, और अगर तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास मीन्स नहीं है, तो तुम किसी क्या कर लो, यार कहाँ पे था वो, मुझे इस वक्त भूल गया। एंड यू नो यू कैन हैव द स्लेव वुमन, राइट? 25 है वो, ओके लेट्स गो 25 या 24 में से 25 कुछ ऐसा ही है, हाँ। एंड द वन हु कैन नॉट अफोर्ड टू मैरी द फ्री मुस्लिम वुमन, देन द वन ऑफ योर own Muslim slave girls, basically that's how it is, like you know, famin ma malakat aymanukum, right? तो मेरे प्यारे भाई वो
उसी चीज को उन्होंने बयान किया हुआ है सूरह निसा में कि अगर तुम्हारे पास प्रोविजन नहीं है तो तुम अपनी स्लेव वुमन जो कि मोमिन है, मोमिना स्लेव वुमन है ना, जी जी मोमिनात में से स्लेव वुमन है, उसके साथ कर लो, बिकॉज वहां पे आपको वो सारी प्रोविजन जो कि वाइफ को देनी है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है ना, यहाँ पे आपका अजल अजल तो फिर वहीं का वहीं रहा। ठीक अगर है, आप हम उसको अब मान लेते हैं। बच्चा अज़ल तो आप का फिर भी लेके आओगे। ठीक ठीक, तो ओके, मैं आपकी बात समझ गया। अभी जो हम बात कर रहे थे आदम सूरह नूर में आयत नंबर 32 और 33 में, और दोनों ही जो वाक़ के साथ मुकातिबत का मसला है और जो लोग निकाह नहीं कर सकते, दोनों के लिए वेल्थ का इशू है, ये तो क्लियर है कि वो पहले अपने आप को इस लायक बनाए फिर निकाह करें। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप इसको कनेक्ट करके देखो तब आपको पता चलेगा, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ जो बात आ रही है पूरी वर्ष में 24 में रिश्ते बयान है जहाँ जहाँ आप नहीं कर सकते, यहाँ 25 में बयान है कि भाई जो लोग निकाह की इस्तिताअत न रखते हो आज़ाद औरतों से, वो निकाह कर लें गुलाम औरतों से, मोमिना औरतों से। ठीक है, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे पूरी आयत को तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ना करो तो बेहतर है। ठीक ठीक है, है। और सब्री सब्री करो तो बेहतर है। तो अगेन अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आदम अच्छा, आयत नंबर 3 पे एक सेकंड जाएंगे, सूरह निसा की आयत नंबर 3 पे। सर, एक सेकंड जी। एक सेकंड, ये यहाँ पे जो सब्र करो बेहतर है ना, जरा हम वो पढ़ लें। तो यहाँ पे वो कहाँ बेसिकली पे आया? चेस्टिटी की बात की गई है, वेल्थ हाँ, का यहाँ पे इशू ही नहीं है। एक सेकंड एक आपके सेकंड, कोई आप चेसिटी, हाँ। सर चेसिटी की बात नहीं है, ये देखें, हम्म, ये क्या है? ये क्या है? एबल टू अमंग यू। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पहले नीचे आके ये देख ले, एक जो इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाली वो देख लेते हैं। आपने जो पेशेंट वाली चीज उठा ली, लेकिन बीच की चीजें भूल यार। मुझे ये वो मसला है यार, हमारे हम लोग बाज़ जब कुरान पढ़ते हैं तो आयत के पूरा पढ़ स्याको लेते हैं, सबाक को कोई क्यों नहीं मसला पढ़ नहीं। लेते हैं? हाँ ठीक है, अच्छा, सैगो सबक देखते हैं। सो मैरी देम विद द हम्म परमिशन ऑफ देयर मास्टर्स। यानी वो हम्म इतना गरीब है, ठीक है, हम्म, कि वो खुद भी उसकी स्लेव नहीं है, वो किसी और की स्लेव है, ठीक है, अच्छा उसकी ठीक है, स्लेव हाँ नहीं है, ओके। विद द परमिशन ऑफ द दूसरे मास्टर, उनके and give वलियों की them their इजाजत dues से। and recognize being born in marriage, not going for lust, not having premature. So once they've been born in marriage, then if you commit a shameful act, that they shall be etc. for ठीक है, free आधी women. पनिशमेंट है। That is those who fear in a sin, फॉलिंग and असिन, you एग्जैक्टली। falling in a sin, and that you be patient is better for you, and Allah is most forgiving. जी अच्छा, यहाँ पे आपने ये जो आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ सेक्स से रिलेटेड है, ये सेक्स से रिलेटेड कैसे है जबकि आपके पास आ रहा है कि आपके पास इस्तेताद नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास इस्तेताद हो तो आप फ्री वुमन से ही शादी करेंगे, आप स्लेव से शादी नहीं करेंगे। ठीक, एग्जैक्टली। इस्तेदाद जो है यानी कि प्रोविजन, ये उसी से रिलेटेड होके आ रहा है कि आप इतने गरीब हो कि आपका अपना स्लेव वुमन भी नहीं है, यू हैव टू डू दैट विद समबडी एल्स। ठीक ठीक, एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो ठीक। इट्स नॉट ओनली अबाउट हैविंग सेक्स, इट्स हम्म, वंस अगेन अ स्टेटमेंट व्हिच इज जो कि कंबाइन हो रही है विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। ओके। ठीक, तो अब इसको हम जनरलाइज, तो ये हो गया जनरल व्यू, तो सूर्य नूर वाले ही है। यहाँ एक्सेप्शन दे दिया है कि भाई इफ यू फियर, क्योंकि लास्ट में पूरा कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हुए आएंगे, तो दैट इज फॉर दोज ऑफ यू हु फियर फॉलिंग अ सिन। तो ये जो एक्सेप्शन है, ठीक है, गुलाम से निकाह करने का, ये उन्हीं के लिए जो कि दोनों चीजें आ गई उनके अंदर, इस्तात भी नहीं रखते और काबू भी नहीं कर पा रहे, सिन भी कर सकते हैं। दोनों के लिए अगर ये कंडीशन है तब आपको इजाजत है कि आप निकाह कर लो। अदरवाइज जनरल रूलिंग सूर्य नूर की आयत नंबर 32 और 33 में यही है कि जिनको इस्तात नहीं है, आजाद लोगों को, वो सस्टेनेंस करें और फजल तलाश करें फिर निकाह करें। लेकिन गुलामों के लिए यही बात नहीं है। जो गुलाम है जो किसी के अंडर में, ऑब्वियसली उनको इस्तात होती नहीं है, गुलाम मर्द औरत दोनों, ठीक है, तो उनके लिए बोला गया कि इनके तो निकाह कराओ। अल्लाह ताला दोनों दो कंपैरिजन दिए गए आयत नंबर 32 और 33 में सूरह नूर में। जो गुलाम आते थे उनको तो बोला गया गुलाम मर्द औरत का आपस में निकाह कराओ, अल्लाह ताला इनको फजल दे देगा, यानी कि तंगी की हालत में होंगे तो इनको बढ़ा देगा, क्योंकि वो हमेशा तंगी की हालत में होते हैं, वो जो हैंड टू माउथ खा रहे होते हैं। लेकिन जो सर आजाद मर्द, जी एक बोले। सेकंड सर, ये देखे ना, बीच में आप ऐड कोई ऐसी चीजें कर देते हैं बिला वजह जिसकी जरूरत नहीं थी। अब हम्म, गुलाम मर्दों और गुलाम औरतों की आपस में शादी कराओ, ये उस आयत में है नहीं। और 32 में है। आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि 32 में, ओके जी, हम ये देखते हैं यहाँ पे। सूरह किधर नूर गया आयत यार, होती देखें सूरह नूर किधर 24-32, गई? 24-32। ओके, एक सेकंड सर, होल्ड ऑन, गिव मी अ मिनट प्लीज। आप एक सेकंड में बात। जी सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, हम
वापस सूरह नूर किधर गई? ये गई। ओके, ओके जी, स्क्रीन पे आ गई सर। जी जी ये ओके, एंड अरेंज द मैरिज ऑफ द स्पाउस less among you, and the capable from among your bondmen and bondgirls, if they are poor. Allah will enrich them out of His grace, and Allah is all encompassing, all knowing. अच्छा, जी उर्दू में पढ़ते हैं। और निकाह कर दिया करो बेवाओं का अपने में से, और तुम्हारे गुलामों और बांदियों में से जो जी सलाहियत हों, अगर तंग दस्त होंगे तो अल्लाह इन्हें अपने फजल से गनी कर देगा, और अल्लाह बहुत वसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे ये बताइए कि अल्लाह खुद उनको वसी कैसे कर देगा, गनी कैसे कर देगा? ये आपकी वही वाली प्रॉब्लम यहाँ पे पहले आ गई 33 में जाने से पहले, क्योंकि अब आप 32 पे वापस आ गए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि जो गुलाम मर्द औरत हैं जो कि ऑब्वियसली तंगदस्ती हुआ करते थे, हैंड टू अभी माउथ आपने माला मामला। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह ठीक कैसे है। उन्हें उन्हें जीरो कर देगा हाँ, तो अल्लाह ताला ने विदाउट। जो उनको जी प्लीज सर। अल्लाह ताला ने जो उनको जो एक ऑप्शन दिया है और जो उनके मालिकों को दिया है कि अगर ये लोग मुकातिबत चाहें तो इनको मुकातिबत करा दिया करो, ये एक ऑप्शन है जिसकी वजह से वो एक बेटर स्टेट में आ सकते हैं, तो उसका अच्छा, अलाउ करके। मुकातबत से हाँ आ सकते हैं। हाँ, मुकातिबत से अपने अगर वो वहां से मातियत से निकल जाएंगे तो अपनी जिंदगी अपने तौर पे वो डेवलप कर सकते हैं आसानी से। ओके, मुकातबत जरूरी है। अगर गुलाम मांगे तो मुकातिबत जरूरी है। जरूरी है। तो उसमें कंडीशन है जो देते हैं कि अगर तुम्हें, हाँ, हाँ अगर तुम्हें लेकिन लगे कि नहीं ये है। लोग केपेबल लगे कि ये अपनी जिंदगी संभाल लेंगे, जैसे कि नहीं माँ बाप बच्चों के लिए बोलते नहीं हैं ना, फिर नहीं सर, नहीं सर, एज कैपेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। कुछ और है। पढ़ लें। अच्छा ये, and those who cannot afford marriage should keep chaste until Allah enriches them out of His grace, and those of your slaves who seek to contract kitaba with them, if you know of some good in them, अगर तुम उनमें कोई अच्छाई देखो। अच्छा, अब ये किस तरह हो गया कि अगर वो मुकातबत मांगे तो हमने लाजमन उन्हें मुकातबत देनी है? नहीं हुआ। इफ यू सी गुड इन देम, उसका रिचेस से ताल्लुक नहीं है, उसका रिजल्ट से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक सिंपली ये है, तुम समझते हो कि ये बंदा अच्छा रहेगा? नहीं, ओके, इट्स अप टू यू। भाई स्लेवरी पे मत जाएं, हम आ जाते हैं वापस अपने रिस्क वाले टॉपिक पे। स्लेवरी वाला टॉपिक इस्लाम में बहुत मसले वाला। ठीक, अगेन आप जो गुड वाली बात बोल रहे हैं तो इसमें अब ठीक है, आपने बोला लाइक मेरी मर्जी, बेसिकली आपने विल ऑफ दी ओनर पे छोड़ दिया कि वो कुरान चाहे कह तो रहा दे है, उसे। कुरान कह रहा हाँ, तो अगेन अगर चले इससे वाज़ेह नहीं तो हमने स्लेवरी वाले डिस्कशन में भी हज़रत उमर से रिलेटेड हदीस डिस्कस की थी, जहाँ पे इवन एक कंपेनियन थे जो इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो हज़रत उमर ने उनको डांटा था कि उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था उसको रोकने के लिए। तो हज़रत उमर ने बोला था कि तुम मुझको मुकातबत करने दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। है। ओके, तो अगेन लोग कह वो सकते मारेंगे हैं, नो डाउट नहीं, नो उमर डाउट। मारेंगे, उमर मारेंगे। उमर ने तो फिर उस हिसाब से स्लेव्स को भी मारा था कि तुमने पर्दे क्यों किए में। अब आप देखिए, बात वही है मेरे प्यारे भाई, फिर आप वही स्लेवरी वाली डिस्कशन पे जा रहे हैं। नहीं चल, मैं दैट्स आपकी नॉट इस द बात का पॉइंट। 1 मिनट में जवाब दे दूंगा बिना डिस्कशन में जाए ऐसा कोई मसला नहीं, नहीं आप है, जवाब हम ना दें। टॉपिक अब चले अगर चल जवाब ठीक है। देंगे तो फिर मसला हो जाएगा, फिर मुझे भी जवाब देना पड़ेगा ना। यही तो प्रॉब्लम होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ रखें ही ना, वरना फिर हम जो है ना टॉपिक सारा चेंज हो जाएगा, फायदा कोई नहीं। तो वापस ठीक आ है, तो जाते उसमें हैं, मेरा आप मेरे खुद जब वापस आ मेरे जाते हैं। जवाब तक रुक जाएं कि बिला उज़्र आप वैसे भी रोक नहीं सकते, क्योंकि हम हज़रत उमर की इस हदीस से हमें साबित वाज़ेह कराए है। ना। हज़रत उमर से हदीस नहीं ना होती, हदीस मोहम्मद साहब से होती है। नहीं और चले वो कुरान, और ठीक है कुरान के सामने, कुरान हाँ के सामने जो होता है ना, वो हदीस नहीं चलती है। कुरान हाँ सिंपली अगर कह रहा है, कुरान सिंपली कह रहा है कि अगर तुम देखो उनमें कोई गुड है, ठीक है, गुड को डिफाइन करें। हाँ अगेन इसलिए तो मैंने हदीस का सहारा लिया ना आपसे। मैं वही कह रहा हूँ, गुड को डिफाइन करें। गुड क्या है? आप खा लें इत्मीनान से जो खा रहे हैं पहले मैं तो खाता ही रहूंगा, मेरा तो काम है खाना। नहीं अगेन देखो, आपने जो बोला, आपने बोला वो मर्जी पे है, वो बोले तो ठीक है, नहीं बोले ठीक है, तो वो मैंने बोला वो मर्जी पे भी अगर इलॉजिकल है तो वो उसका मैंने हदीस दिखाई कि ऐसा वो नहीं कर सकता। अब आप ओके, बोल दें कि इसको सपोर्ट में कोई हदीस लाएंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी दलील वापस ले लूंगा, इसमें कोई बड़ी मैंने बात नहीं। मैंने बता दिया ना आपको, नहीं यहाँ तो पे आप गुड है। और अब आप हम्म, जो है ना तफसीरों में जाएं तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि हदीस नहीं गुड है, क्या है। तफसीर में तो पता नहीं क्या क्या है। अगर कोई हदीस है तो आप दे दें, तो मैं अपनी दलील वो नहीं दिया करूंगा वो वाली, ना ओके, मेरे लिए तो पेट पेट दलील है वो मैं खत्म। किसी और टाइम पे लेके आऊंगा। मैं भी
खाना खा रहा ठीक है, हूँ वही अभी, मैं मैं बोल रहा सिंपली था। मैं खाना क्या? खा रहा हूँ हाँ अभी। सिंपली ये है कि हाँ। यहाँ पे जो रूलिंग है वो किसके बारे में हो रही है? कहाँ? 33 में हम्म, ये उन लोगों के बारे में, दो लोगों के बारे में। पहली लाइन में तो उन लोगों के बारे में जो कि आज़ाद हम्म, मर्द हैं, जो कि निकाह की इस्तात नहीं रखते, और दूसरा फिर गुलामों के बारे में हो रही है, जो कि किताबत की बात कर रहे हैं, मुकातबत की बात कर रहे हैं। ओके। और सवाल पूछ रहे हैं, 32 बहुत में सीरियस सवाल बत, पूछ रहे हैं। हाँ 32 में किसके बारे में हो रही है? 32 में एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो निकाह के लायक उन्हें कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसको फिर डिवीजन किया, और दूसरा उनके बारे में आया कि वो जो गुलाम मर्द औरत तुम्हारे मातहत में, उनका निकाह कराओ। ओके, वो जो और जर्नल स्टेटमेंट है वो मर्दों के बारे में या औरतों के बारे में है? दोनों है, इसमें कोई अगर तखसीस नहीं की हुई है, डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो फिर सब केस सब उसमें आ जाएंगे। अच्छा, एक सेकेंड। ये जो सिंगल का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, الأيام ये दोनों के बारे में होगा या सिर्फ फीमेल के बारे में होगा? मुझे तो यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा, तो ये तो दोनों के बारे में होगा। कोई तफसीर खोलें इसके ऊपर जो हमें इस लफ्ज का बता दे कि ये लफ्ज जो है वो फीमेल के, क्योंकि अरबी में जो लफ्ज होते हैं ना वो मेल और फीमेल के लिए आपको पता ना डिफरेंट होते हैं। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया, खा रहे हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इररिस्पेक्टिव, अगर इसको ले लें मैं कि औरत है कि मर्द है, अभी जो जैसा हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये है कि भाई यहाँ पे रोका तो जा रहा है, फिर भी कि जो नहीं है वो रुके, जो फजल नहीं रखते, जो उस्ताद नहीं रखते वो रुके। और एक पॉजिटिव चीज़ है कम से कम उस चीज़ को रोकने के लिए कि अब भाई ऐसे नहीं है, गरीब हो तब भी शादी कर नहीं लो, नहीं, बच्चे वो कर तो लो, तो बता वो दिया है, चीज़। वो तो सूरह निसा में है ना यार, वो मैंने दिखा दिया आपको। हाँ, तो वो कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ तो हम कम से कम कुरान से प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई नहीं, ऐसे ही नहीं है, तुम्हारे इस्तात नहीं है तो ऐसे बस है ना, मेरे ऊपर शादी सूरह नहीं निसा का क्या करूं, उसको फेंक दूं? सूर्य निसा में जो आपने बताया वो उन लोगों के लिए एक्सेप्शन है जो उन्हें खतरा हो जो कि वो गुनाह में पड़ जाएंगे। ना उसके बाद भी ना जेनेरिक ना बोला गया कि अगर बेहतर है कि फिर भी कोशिश करो, सब्र ना करो। सर, जेनेरिक तो नहीं है, आपको मालूम बेहतर है। ना 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 सर, वो ऐसे ही आप उसे जेनेरिक क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल तो जेनेरिक है, जेनेरिक है ही नहीं तो कैसे ले लूं? क्योंकि प्रोविजन की बात हुई है उस वक्त। सर रजमान, जिस वक्त आप इस तरह की बातें करते हैं ना मेरे साथ, फिर गेम खराब हो जाती है। आपको पता है अच्छा, आपको कि मालूम वो है जो स्टेटमेंट जेनेरिक है? फीमेल स्लेव से निकाह करना कितने, लाइक, मतलब ऐसी रिवायतें भी हैं कि बेटर है कि ना करे, और इस तरह एक्सेप्शनली मोमिना औरत से इजाजत दी गई है। ना तो तो वो जेनेरिक तो सेंस में जनरल नहीं हो सकता, वो एक्सेप्शनल हाँ, ही रहेगा। वो गरीब बंदा मैं है ना ये इसमें बोल से, रहा उसमें हूँ, फ्लेक्स गरीब करना है। प्लस उसको सिन खतरा है गुनाह का, दोनों चीजें अकेला नहीं ले सर सकते। देखें, अगर वो अमीर हो, उसके पास 4 बीवियों के अलावा बेशुमार मलकल यमीन हो। और नहीं सुने आप, अच्छा आप मुझे आपकी बात भी ले लो ना कि चले वो उससे भी कर लेगा, फिर वो अजल नहीं करना, लेकिन आपको ये बात मालूम है, आप मुझे नहीं पता भूल रहे हो या जानबूझ के स्किप कर रहे हो कि ये डिफरेंशिएशन हुआ है कि आज़ाद औरत से तो आप क्या कहते हैं ले सकते हो, क्या कहते हैं उससे उसके ओपिनियन बिफोर डूइंग अजल, बट इट इज नॉट कंपलसरी विद फीमेल स्लेव, ठीक है, सर अजल फीमेल स्लेव करना। के साथ तो वैसे ही जरूरी, आपके पास हाँ, कोई कंपल्शन है ही आपकी नहीं, जब मर्जी आपकी कर लो, बात जो लेना, मर्जी कर लो। एग्जैक्टली और जो आप नरेशन की जितनी भी अजल वाली बात, अब उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझ गए जो भी नरेशन अजल वाले, वो ज्यादातर नरेशन ये है कि जो जो स्लेव वुमेन है उनसे लोग अमूमन पसंद ही नहीं करते तो औलाद करना, तो अब उनसे औलाद को आगे बढ़ाना, तो वो इतना रेयर है कि उसको अगर मुद्दा बनाया आज की बड़ी आबादी के लिए, क्योंकि आज के जमाने में तो है भी नहीं, अगर होती भी तो भी वो मुद्दा नहीं बनता, तो ओके, सो वो नाउ द रेलिवेंट है ही प्रॉब्लम नहीं। इज, हाँ नाउ द प्रॉब्लम इज, दीज आर द आयास व्हिच आर टेकिंग एज जनरल, कि आप जब चाहें किसी औरत से शादी करें, ठीक है। आपकी आवाज कट गई, या मेरी आवाज कट रही, कोई एक हो रहा है, मुझे पता नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। ऑल्सो से आदम दिस, की नहीं, आवाज कट रही है आपकी, लेकिन मुझे क्लियर। इब्न कसीर इस चीज को क्लियरली लिखते हैं, ठीक है। और अच्छा, एक मिनट आदम, एक मिनट, आप जरा पूछ लें कि आपकी आवाज लोगों को सुनाई दे रही है, कि मुझे लग रहा है कि मुझे तो सुनाई नहीं दे रही, हाँ, कट आवाज कट के ब्रेक आ हो रही रही है, एडम की आवाज ब्रेक हो रही है। आई डोंट नो यार। हेलो, हाँ एडम बोलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक हो गई है, बोलो। बीच में मसला हो रहा था आपसे ये? हाँ, अभी आपको सही जल्दी है। जल्दी खाते हुए आपने कुछ बोला, मुझे पल्ले नहीं पड़ा, अच्छा, जनता को भी पल्ले नहीं पड़ा। जनता को भी पता नहीं पड़ा यार, सॉरी।
मैं ये कह रहा था कि सर वो जो सूरह निसा की आयत नंबर 25 है जी वो जी। इस चीज को क्लियरली दिखा रही होती है हम्म, कि आप किस वक्त किसके साथ शादी कर सकते हैं। आप उसको जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, ना लें, लेकिन असल में उस चीज के लिए यही है कि आप अगर बिल्कुल आपके पास प्रोविजन नहीं भी है ना, तो भी आप शादी कर लें। अरे भाई आप फिर थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। पूरी 25 को तो मैंने बात ही नहीं करी ना। 25 में जो लेटर पार्ट है ना, जो कि हम्म, जिक्र कर रहा है, वरना पहली वाली लाइन है तो हम्म। जो शादीशुदा औरतें हैं उनसे निकाह करने वाली बात है, उसकी तो बात ही नहीं ली हमने। तो लेटर पार्ट वर्स की बात की, तो 25 की तो बात ही नहीं हुई। बाकी जनरल स्टेटमेंट सूरह नूर आयत नंबर 32 और 33 ही है वहाँ। नहीं नहीं, एक एक्सेप्ट। सेकंड एक सेकंड सर, एक सेकंड वापस आते हैं। एक बंदा एक स्लेव के साथ क्यों शादी करेगा? अच्छा, अगेन उस जमाने का पस मंजर लेते नहीं करते थे। हाँ, नहीं करते थे ना, तो वो क्यों नहीं करेगा? अल्लाह ने करते। क्यों कहा कर लो? सबसे पहले आयत नंबर 25 में पहले सेंटेंस क्या है मेरे प्यारे भाई? मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं, लेकिन वो है कि जो शादीशुदा औरतें हैं वो भी तुम पर हराम नहीं है नहीं, इल्ला वो मा ये मलकत है, ऐमानुकुम। हाँ, नहीं, एंड वलमुहसनातु। वन वन हु कैन नॉट अफोर्ड टू मैरी द फ्री वुमेन। जो पहला ओके 25। सेंटेंस है 25 का है कि जो इस्तेताअत नहीं रख सकता, व मिन लम यस्ताइय, जो इस्तेताअत नहीं रख सकता तुम में से कि वो एक आजाद औरत के साथ शादी कर सके। तो सर ये मुझे बताइए कि आयत, बल्कि मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ताकि क्यों नहीं लेके आ रहा मैं, एक सेकंड। ये ले, मैं ले आता हूँ। सर ये देखें, ये क्या है? जो يستطيع जो इस्तेताअत नहीं रखता कि वो आजाद के साथ शादी कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस्तेताअत का ताल्लुक किस चीज से है? मर्दाना ताकत से है या फाइनेंसिस से है? अगेन यहाँ पे जो आयत है, मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन तो अगेन मेहर ना देने से, फाइनेंशियल से ही लिया गया है। कुछ थैंक यू सो वेरी स्कॉलर्स ने मच। जो है दोनों से लिया है। नहीं, कुछ स्कॉलर्स, कौन से स्कॉलर्स सर? मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं बताऊंगा, ओके, नाम मुझे नहीं ध्यान अभी फिलहाल, लेकिन मैं ठीक आपको है। लेकिन बताता हूँ। मुझे फाइनेंशियली लिया है इसमें हाँ, यहाँ पे। वो ये सब ने लिया है इसको, सबने लिया, ओके। फाइनेंशियली फाइनेंशियली। अच्छा, आप ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि मैंने भी सबको नहीं पढ़ा, लेकिन आप ये जरूर ठीक है, कह हाँ, सकते हैं उसी कि तरह कुछ से मैं भी ऐसे कह रहा होंगे, था। कुछ ऐसे हम्म, होंगे जो फाइनेंशियली के साथ साथ और भी रीजन ले रहा हूँ। और भी रीजन ले रहे होंगे, लेकिन ठीक, वही मैं वो कह रहा था। फाइनेंशियली को साथ में ले रहे हैं, वो फाइनेंस को हटा हाँ, नहीं रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली फाइनेंशियल वाला सो है। तो बेसिकली जब ये फाइनेंस के साथ आया तो फिर हम दोबारा अपने उसी पे आ गए कि भाईजान, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भाई फिर वो एक दूसरी औरत, लेट अलोन के वो आपने उसके मास्टर से इजाजत लेके एक स्लेव गर्ल के साथ शादी की है, ठीक है, इररेलेवेंट। फिर भी मसला तो ये आया, आप उसे बच्चे कर रहे हैं, अजल आप कर नहीं रहे हैं। मोहम्मद साहब ने अपनी कई हदीसों में अजल करने से मना फरमाया है, उन मलकल यमीन्स के साथ 110% कि तुम नहीं करो। नो, सॉरी। एक हदीस यहां तक मुझे याद पड़ता है, मोहम्मद साहब सुरख हो गए थे गुस्से से, राइट? आपने सुनी होगी, ठीक है, उनका चेहरे का रंग बदल गया था। सॉरी, मैंने सुरख हो गया कह दिया, वो चेहरे का रंग बदल गया था ये सुन के। तो एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सर मसला तो वहीं पे टिका हुआ है। मैंने आपको कुरान की आयत दिखाई थी, क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्लाह जिसको चाहता है प्रोविजन देता है, रिस्क देता है। साहिल साहब ने आपको आयत दिखाई है जिसमें अल्लाह कहता है मैं सबको रिस्क देता हूँ। उसके बाद वो जो सबको रिस्क देता हूँ उसमें आप खेल सकते हैं किसी हद तक, जो आपने खेलने की कोशिश की थी। किसी को कम रिस्क मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, लेकिन वो जो कम रिस्क वाला है वो मर जाता है 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में फाके से। ज्यादा रिस्क वाला मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यूज में चल रहा है, वो 4, 5, 6 साल में मर गया। अल्लाह ने हदीस के दौरान, मोहम्मद साहब ने कहा, ट्रूली इंस्पायर्ड हदीस के अंदर, कि अल्लाह मियाँ उस बच्चे का प्रोविजन, रिस्क मादर के पेट में लिख देता है। इन तमाम चीजों को देख के हम दोबारा वहीं पे चले जाते हैं, हमारी प्रीवियस डिस्कशन जो हुई थी। अल्लाह ने फेट प्री डिसाइड कर दिया हुआ है, आप अंब भी नहीं पुट सकते। लिहाजा कोई भी चीज आप कर लें, ना तो आपको उसका फायदा मिलने वाला है ना नुकसान मिलने वाला है कोई, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने तो प्री डिसाइड कर लिया हुआ है, ना फायदा है ना नुकसान है। रिज़्क अल्लाह ने इस तरीके से खेल दिया आप लोगों के साथ बातों को कि आज तक मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में कि ये रिस्क ऐसे है, नहीं ये रिस्क ऐसे है, तकदीर ऐसे है, नहीं तकदीर ऐसे है। और सलमान साहब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये जो मैंने बात की है ना कि तमाम मुसलमान उलमा लड़ रहे हैं, आपको पता है 1400 साल से लड़ रहे हैं इन तमाम बातों के ऊपर।
they do not have a final consensus among each other, and you know that very well. Tell me कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? बहुत सारे सवाल हो गए आपके। खैर इन शॉर्ट जो अभी आखिरी बात का पहले मुझे बता दें, पहले उसके बाद पूरी तकरीर कर हाँ, देना। तकदीर पे तो बहुत 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 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हद से ज्यादा है, मतलब एक है ना? टॉपिक पे 2 हो सकते हैं, तकदीर पे 4 है, ये तो है। थैंक यू, शुक्र है, थैंक यू सो वेरी मच। और उस हाँ, ये तकदीर में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तकदीर की कौन सी आती है? रिज़्क की, करेक्ट? दाल रोटी की। तो सर फिर मेरा मतलब है, आप यहाँ बैठ के अगर मुझे अपने माइंड से जस्टिफाई कोई चीज करने की कोशिश करेंगे, डोंट यू थिंक कि मेरे पास 4 और स्कॉलर्स ऐसे हो जाएंगे जो कि आपको खुद रिजेक्ट कर रहे होंगे? ठीक है, मैं अगेन मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मैं स्कॉलर्स को कुछ को बता रहा हूँ, फेवर कर रहा हूँ, कुछ को अगेंस्ट कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमने वर्सेस डिस्कस करी हैं सूरह नूर की खास तौर से, आप कहीं भी देखें दे वर द जेनेरिक वर्सेस, ठीक है, जिसमें बोला गया जो इस्तिताअत नहीं रखते तो वो वेट का सब्र करें जब तक कि अल्लाह ताला उनको अपना फजल अता कर दे, ठीक है। तो वहाँ अर्निंग की बात की गई है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप बता रहे हैं वो अगेन एक्सेप्शन ही है। आपने फिर ये बात बोली एक्सेप्शन है भी, तो क्या एजल नहीं कर रहे, औलाद तो वैसे भी बढ़ रही है। तो मैंने आपको, क्योंकि आप अगेन बहुत मालूमात रखते हैं, तो मैंने बताया कि आप ये इशू, पहली बात तो स्लेव वाला आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, जो कि हम इशू हंगर पॉवर्टी का कर रहे हैं। उस आज के लिए जमाने है में भी रेलिवेंट देखिए, मोहम्मद नहीं सलमान, क्योंकि आज के लिए है रेलिवेंट। मैं आपको बताता हूँ कैसे आज रेलिवेंट है। स्लेव अवेलेबल नहीं है। मैं सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चे वाली बात कर रहे हैं आप? इंडिया में है इस वजह से आप ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में है, ठीक है। मैं आपको हयाताबाद के पास से आपको स्लेव ला देता हूँ। जिन मर्दों की शादी नहीं हो रही थी, लास्ट टाइम मेरे पास यहाँ पे पठान आया हुआ था, मैंने उसके थ्रू कंफर्म करवाया था ये बात। मैं कहा हाँ भाई होता है ना, होता है। सर कितने में मिलेगा आपको? 10 लाख में, 15 लाख पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ला के देता हूँ मैं आपको, शादी कर लेना, सारी उम्र रखना, घर के नहीं, कामकाज भी मुझे नहीं, करवाना, मुझे नहीं मैंगो करना। नहीं कर सकेगी वो मैं बच्ची, आपका पॉइंट समझ गया, मैं आपका ठीक है। पॉइंट तो समझ गया। सर देखें, आज भी अच्छा स्लेवरी, अच्छा चले आप इस तरह की स्लेवरी में रहे, आप इंडिया में जाएं किसी वो क्या कहते हैं उसको, वो जहाँ पे भोजर पट्टी क्या कहते हैं यार उसको, झोपड़पट्टी में जाएं, हाँ झोपड़पट्टी, हाँ। वहां जाएं, ठीक है। अपनी अपनी गाड़ी पे जाएं, आपको कोई गाड़ी पे चले, मोटरसाइकिल पे चले जाएं, आपको कोई और बीवी नहीं दे रहा, क्योंकि आप लेट्स से आप शराबी हैं, कबाबी हैं, नशई हैं, कोई नहीं दे रहा, वहां पे जाके कहे ना मुझे शादी करनी है, आपको कितनी मिल जाएंगी देने के लिए? तो सर स्लेव का जो वर्ड है ना, उसकी डेफिनेशन आज की दुनिया में चेंज हो चुकी है। स्लेवरी आज भी है, ठीक, ओके। डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। आज भी आप वो झोपड़पट्टी से जाके बीबी ले आएंगे अपने घर, मैं कहता हूँ मजाल है कि वो बीबी कभी आपको कुछ कह जाए या भाग जाए। भाग के जाएगी तो कहाँ जाएगी, उसे पता है मैं झोपड़पट्टी में चली जाऊंगी, अभी तो मैं फिर ईंटों वाले घर में बैठी हुई हूँ। वो आपके घर का काम काज भी करेगी, रात को वो भी करेगी, ठीक है। तो यानी यार देखो प्लीज यार समझो कि ये गेम ठीक, क्या हो रही है मैं यार, आपकी बात समझ प्लीज। गया, लेकिन मैं आपने अपनी बात को एक ऑब्वियसली आपने फैक्ट बताया, सोसाइटी की बुरा जो एक चेहरा वो दिखाया, लेकिन वो एक बात वो सही है, उससे मैं एग्री करता हूँ कि ऐसी चीजें हो रही हैं। मैं लेकिन उसमें एक बात आपकी कंट्राडिक्ट होगी, क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं कि बेसिकली बच्चे पैदा कर रहे हो, फिर रिलीजन के नाम पे पैदा कर रहे हो, फिर मर भी रहे हैं बच्चे। अभी आपने खुद बोला कि 15 लाख रुपए दे के तुम उठा के लाओगे, 20 लाख रुपए लेके जाओगे, या फिर आप शराबी कबाबी हो, अगेन यहाँ फिर सस्टेनेंस का इशू नहीं आएगा। आप कितने भी गरीब से लेके उठा के ला रहे हो, यू हैव मीन्स के 15 लाख 20 लाख 30 लाख देके उठा के लाओ, बच्चे आपके भूखे नंगे नहीं भरने वाले। तो वो इशू अगेन यहाँ है नहीं, वो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, वो रेलेवेंट पॉइंट। वो आपने बात की थी कि स्लेवरी आजकल नहीं है, वो मैंने उसके ऊपर बताया। अब उसके मुझे ऊपर बोला, बताया लेकिन वो जो आपने खुद बोला झोपड़पट्टी, ना 15-20 हाँ लाख अब वाला मैं मसला। वही बताने लगा हूं ना। अब आप हाँ, झोपड़पट्टी में ही रहते हैं, आप झोपड़पट्टी में रहते हैं और आप टीन के बंडों में रहते हैं, ऊपर आपके पास छत नहीं है, ठीक है। माँ बाप आपके माजूर और बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उनकी सस्टेनेबिलिटी आप कर नहीं सकते, उनकी मेडिकेशन आप पूरी कर नहीं सकते, आपने शादी कर लेनी है, क्योंकि झोपड़पट्टी में किसी के साथ आपने अब शादी करनी है, क्योंकि अल्लाह ने देना है आपको रिस्क, आपने हाँ, तो शादी करनी है। ये और मेंटलिटी अल्लाह गलत है फिर ना। रिस्क फिर नहीं देता, और उसी झोपड़पट्टी के अंदर 10-10 बच्चे करके वो उसी झोपड़पट्टी के अंदर मर भी गलत है, जाते हैं इवेंचुअली। गलत है, नहीं करना सर चाहिए गलत बच्चों को। कैसे है ना, मुझे कुरान की रूह से साबित करवाएं तो कि वो मैंने गलत बताया है। ना, सूरह कहाँ पे नूर की लिखा जब है कि आयत बच्चे नंबर ना करो? 32, नहीं वन बच्चे ना, वन एरिया जहां पे लिखा हो कि तुम बच्चे ना करना, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है। हाँ, अगर तो आप एक सूरह एक नूर की एक आयत लेते हैं, एक एक सेकंड, स्टेप पहले ले, हम तो कह रहे हैं अगर शादी आप मत सूरह, करना। हाँ अगर बोलो। आप सूरह नूर की आयत लेते हैं ना, तो वहां ठीक। पे अगर मैं देखूं इस्तिताअत का, तो उस हम्म, इस्तिताअत की क्वांटिटी कहीं पे लिखी है, ये ले पकड़े। अब जो झोपड़पट्टी में रहने वाला बंदा है, लेट मी टेक हम्म, योर वर्ड्स,
इट सेज हु कैन नॉट अफोर्ड मैरिज। मैं कहता हूं, मैं झोपड़पट्टी में रहता हूं, मैंने 5,000 रुपया इकट्ठा कर लिया शादी करने के लिए, मैं वलीमा भी दूंगा, मैं जो है ना वो उसको वो भी दूंगा, जो भी है इस वक्त का वटेवर, भूल गया मेरे जहन से, वो जो देना होता है बीवी के, यार क्या कहते हैं उसको, महर। महर महर, हाँ, और साहिल महर जो साहब है को वो याद भी है। दूंगा। हाँ, महर महर की रकम इंडिया की आजकल की के मुताबिक जो है ना वो तकरीबन 2,500 रुपया होनी चाहिए। 2,500 से ज्यादा का महर नहीं है। 786 पे भी हो जाता है भाई, 786 पे भी हो जाता है। वो नहीं, बिना 786 जीरो वो फ्री में भी 786 हो जाता कैलकुलेटेड नहीं है, है ना, लेकिन जीरो में भी कैलकुलेटेड हो नहीं है। जाता है। हाँ, लेकिन महर की रकम अगर हम वो गोल्ड के हिसाब से देखें, शरिया के हिसाब से, तो तकरीबन 2,500 के अंदर अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी कम है तो मैं उससे इवेल्युएट कर रहा हूँ, 2,500 महर में आप इस वक्त शादी कर सकते हैं। ठीक है, 5,000 उसने इकट्ठा कर लिया ना इंडियन रुपीज, तो वो शादी कर सकता है। तो वो इस वर्ष के मुताबिक बिल्कुल सही आ गया, ही कैन अफोर्ड द मैरिज। सर देखिए, प्लीज यार आप घुमा रहे हैं बात को, नहीं असल घुमा रहा बात को था। अच्छा जो है ना। अब एडम, मैं कर लेता हूँ, अब मैं कर लेता हूँ। सूरह एडम, नूर आयत नंबर जी साहिल साहब हाँ, बोला। एक बेटा एडम, मुझे बस वो हदीस कोट करना है जो गालिब भाई ने भी कोट किया था कि मोहम्मद साहब के पास जब एक इंसान शादी के लिए आता है और हाँ, वो कहते दाऊद हैं की, कि सुनन आपके दाऊद की पास, हदीस है 20-50। हाँ, कि आपके पास ये है क्या, वो कहता नहीं, अच्छा ये है क्या, नहीं है, ठीक है, आपको एक सूरत आती है कुरान की ओके ओके, या कोई कुछ दूसरी आयतें है, आती है, हाँ। तो बोलता हाँ, हाँ, तो कहते यही आपका मेहर है। एक सूरत के अगेंस्ट महर हो गया, बिल्कुल। हाँ, तो अगेन अब वो मेहर, तो सूरत पढ़ के अब वो बच्चों को पालेगा। वो क्या, सर क्योंकि अगेन सर मैंने बोला। कुरान और हदीस सर इस चीज से डिनाई करती हैं जो इस वक्त हमें सलमान साहब बताने की मैं बताना चाह कोशिश रहे कर हैं। रहे हैं। ओके, चले मैं एक और चीज और करता हूँ। आपने जो चले, बोला कि मेहर तो दे दोगे, मैंने खुद माना कि फ्री में भी होती है। हमारे यहाँ जो होती है वो कह लेते हैं मेहर फातिमी है, और कुछ भी नहीं देते और हो जाती है, वो सूरत भी नहीं होती है, उससे भी कम पे होती है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं लिखी हुई है। यहाँ जब बोल रहा है कि बोला जा रहा है कि दोज हु कैन नॉट फाइंड अफोर्ड हु कैन नॉट अफोर्ड मैरिज, तो यहाँ मेहर का जिक्र नहीं है। ये नहीं कि हु कैन नॉट अफोर्ड टू गिव मेहर, ये अल्फाज नहीं। आप बोलेंगे ये तो आप अपनी तरफ से जोड़ लें। मैं बोलूंगा वापस जाते हैं एक्सेप्शन पे जो हमने जिक्र किया, सूरह निसा आयत नंबर 25 पे वापस जाए। मैं अपनी बात को जो कह रहा हूँ उसको, सूरह निसा आयत नंबर 25 में जाए। ओके जी, जी सर, ये चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तंग 10 लोगों का जिक्र है जो नहीं कर पाते, लेकिन उनको भी मेहर देने के लिए बोला जा रहा है। देखिए पूरे वो तो कुरान को जरूरी है ना, महर महर आपने भी बता दिया, जीरो भी हो सकता हाँ, है। तो मेहर नहीं, तो यहाँ जीरो मेहर की तो जिक्र ही नहीं है ऑब्वियसली। और ये नॉर्मली हदीस में देखेंगे तो जीरो मेहर को कि गुलाम से शादी कर ली और उसका आज़ादी मेहर दे दी, नबी के एक जो हदीस है। तो उसमें कई साहब अपने उम्र तो मना करते थे कि ठीक है नबी ने किया, दैट डजंट मीन कि तुम फ्री में मेहर दे के कर लो। तो यहाँ जीरो मेहर का जिक्र नहीं है। तो मेहर तो देना है, अगर आप तंग 10 भी हो, दैट डजंट मीन उसका मेहर कम होगा, आज़ाद और जितना नहीं होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ मीन्स ऑफ मैरिज है, और मीन्स ऑफ ये नहीं कि मेहर की रकम अदा ना कर पाओ। वो मीन्स ऑफ मैरिज में सब कुछ आ जाएगा। हाँ, वो रिलेटिव होगा क्योंकि उसकी अमाउंट फिर पाकिस्तान में अलग हो सकता है, फिलीपींस में अलग हो सकता है। तो अगेन मुझसे बोला जाएगा मीन्स ऑफ मैरिज नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि यार वो 5,000 मेहर देनी है। ऑब्वियसली मैं जो भी मुझे जरूरत नहीं तो इंडिया फिर में लगती है। उस सूरे की बुनियाद पे मोहम्मद साहब ने क्यों शादी करवा दी थी फिर? अगर मीन्स ऑफ मैरिज तुम उस लायक हो नहीं हो, तो फिर वो मोहम्मद साहब ने शादी क्यों करवाई उसकी? एग्जैक्टली तो नालायक की किसी की शादी नहीं कराई, वहाँ जो भी शादी फ्री में हुई है, सूरह पे हुई है सब, क्योंकि जो आइडियोलॉजी हमें हदीस में मिलती है नबी की, वो यही होती है कि सबसे ज्यादा मेहनत का रिस्क वो है जो कमाया जाए। ठीक है, तो मेहनत की कमाई थी, लोग कमाते थे, ठीक है, बच्चों को भी खिलाते थे। तो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा आबादी जब तक इशू नहीं होती, जब तक वो नाकारा नहीं होती, जो भूखे नहीं मर रहे होते, कोई किसी को बुरा नहीं होता, बल्कि कुरान में तो उसको प्रमोट किया गया है, औलाद कसीर की तारीफ की गई है। ठीक है, तो वो चीज इशू नहीं है। हाँ, जो आप फैक्टर्स बता रहे हैं, अगेन कुछ नहीं है तुम्हारे पास तब भी बच्चे करे जा रहे हो, इशू है, जिहालत है। तो ये सब चीजें क्रिटिसाइज आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ इसमें। मुझे कम से कम नहीं देखता कुरान में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बेढंगी चीज प्रमोट की जा रही है कि बच्चे किए जाओ। स्कॉलर्स प्रमोट करते हैं, आई डू एग्री, रिस्क वाली बात के शादी करो रिस्क बढ़ जाएगा, ये हमारे लिए कहीं नहीं कुरान में लिखा हुआ। ये गुलामों के लिए लिखा हुआ था, तो आप कोई गुलाम नहीं है। सो या दैट्स एंडेड, तो मेरे ओके तरफ नहीं है। सर, अब मैं आपको देता हूँ कि स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं आपके इसी आयत के बारे में, ताकि हम जो है ना उस चीज के ऊपर आ जाएं। ओके सर, आपके स्कॉलर्स कह रहे हैं, इफ दे आर पुअर, Allah will enrich them with his bounty. It was recorded that Ibn Masud said, seek the richness through marriage. For Allah said,
If they be poor, Allah will enrich them out of His bounty. This was recorded by Ibn Jarar al-Baghawi, जिसको आप बहुत मानते हैं. Also recorded something similar from Umar. It was reported that Aliyat from the Muhammad bin Al-Lan, from Saad al-Mukbari, and from Abu Huraira, and the Messenger of Allah said, there are three whom it is right upon Allah to help. One who gets married seeking chastity, a slave who makes contract with the master, and so on and so forth. So Allah Mia आपको कह रहे हैं कि शादी करें, उससे आपको रिचनेस मिलेगी. इब्ने मसूद ने बोला, और उसके बाद इतने बड़े लोगों ने बोला कि मोहम्मद साहब ने ये बात बोली है कि निकाह के जरिए, मैरिज के जरिए तुम रिचनेस पालोगे. सर ये आपके अपने स्कॉलर्स हैं, इब्ने कतीर साहब हैं ना, ये देखें. आदम देखें ठीक ये है, सारी बात. अच्छा हाँ, नहीं सूरह सर, ये निसा सारी बात नहीं है ना सर. ये देखें, आप समझते नहीं है कि अल्लाह विल इनरिच देम आउट ऑफ हिज बाउंटी. और देखते हैं इनरिच देम, और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा. और क्या है जी हमारे पास, जलालैन भी कह रही है अनटिल गोल्ड रिचनेस विद देम. ठीक है, लेकिन सर आप अपने पास से उस आयत को जब लेके आने की कोशिश करते हैं ना, प्रॉब्लम ये हो जाता है मेरे प्यारे भाई कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं अपने पास से. आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू शायद कोई एक आधा स्कॉलर दे भी रहा हूं. मैं नहीं कहूंगा कि नहीं दे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सारे स्कॉलर्स नहीं पढ़े हुए. जो चंद एक मैंने पढ़े हुए, मैं आपको बता देता हूँ कि कुर्तुबी और इब्ने कतीर दोनों एग्री कर रहे होते हैं. यूजुअली 99% टाइम एग्री कर रहे होते हैं. तो अगर हम कुर्तुबी खोलें तो उसमें भी यही लिखा होगा. Why are you saying it's different? What makes it say that you are saying it which is right? ओके, ये जो आप तफसीर बयान कर रहे हैं अगेन, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, आप इसमें ठीक है, हदीस के नंबर्स नहीं है, बट दैट डजंट मैटर अभी, क्योंकि वो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस पे कि हम देखें. जो हमने दोनों हदीसें पढ़ी वो दो पस मंजर बयान कर रही हैं. ठीक है, पहला पस मंजर है मातहतों का. उनके लिए बोला गया है कि इनको अलाउ करो शादी के लिए, ऑब्वियसली कि उनके सस्टेनेंस जो तरीका है वो कमी होता है. Stick here. Forget slaves. Stick here. शादी से आप इनरिच कैसे हो रहे हैं? प्लीज stick to this point. क्योंकि आपने कहा था ना, बच्चे पैदा करना तो छोड़ दें, आप पहले पॉइंट को अल्लाह मियां ने रोक दिया. भाई अल्लाह मियां ने पहले पॉइंट को नहीं रोका हुआ. ये वही आयत है, सूरत नूर की आयत नंबर 32-33. हाँ, तो आपने वो हदीस प्रोवाइड की थी ना पहले कि अल्लाह ताला बच्चे का रिस्क लिखता है, तो वो यहाँ पे मुराद है. लेकिन यहाँ पे आप ये देखें ना, ये सूरह नूर की आयत नंबर 32-33 ही है ना, 32 से 34 ही है ना. मैं कोई और तो नहीं ना खोला, ये आपकी दी हुई आयत है. इसमें भी अल्लाह मियां कह रहा है मल्टीपल चेन ऑफ नरेशंस के साथ, they seek richness by marriage, by the mean of marriage. और यही आयत अगर आप को रेफरेंस करें ना सूरह निसा की आयत नंबर 25 के साथ तफसीर के अंदर, वहां पे भी आपको सेम चीज मिलेगी. तो मेरे भाई आप इस पॉइंट की ओर बताएं, मैरिज, अल्लाह ने मैरिज का मतलब रोका नहीं है, क्योंकि ये जो है ना तफसीर इब्ने कतीर, ये 25 पे हिट हो रही है. इवेंचुअली अगर आप नीचे पढ़ते जाएंगे तो वो उसको उधर लेके जाएंगे. मैं पढ़ सकता हूँ आपके साथ सारा. नहीं ठीक है, मान लिया आपको. आगे ना जो आपने हदीस दिखाई थी वो उसी को सपोर्ट करती है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसके तकदीर में जो लिखा होता है वो लिख दिया जाता है पहले से. तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात वाज़ेह की जा रही है. हेलो यार, किसके साथ वादे की जा रही है? वो जो बच्चा है, सॉरी, वो जो बच्चा है वो तो अभी हुआ नहीं है ना, अभी तो शादी हुई है. हाँ, तो अभी देखे ना, जिस रूह ने आना है उसने आना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना. हो सकता है ये औरत बांझ हो, ये बच्चा पैदा ही ना करे. हाँ, तो वो उसको ये कांसेप्ट तो आप भी बोल चुके हैं, मैं भी बोल रहा हूँ. दिस मैरिज हैज नथिंग टू डू विद इट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज सिंपल. अल्लाह का रिज़्क, अल्लाह की ये सारी चीजें सर, ये इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी सिली हैं. क्वाइट फ्रैंकली सॉरी टू से, आपको बुरा लगेगा ये वर्ड मैंने बोल दिया अपनी जज्बात की रूह में आते हुए, मैं ये वर्ड वापस ले लेता हूँ. इतनी स्ट्रेंज है, ठीक है, दैट इट डजंट मेक सेंस. इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल टू एनी सेंसिबल ह्यूमन बीइंग. और मुझे पता है कि आपको भी, अगर आप इसको इस्लाम से जरा हट के ना, इस्लाम को थोड़ी देर अपने दिमाग से निकाल के साइड पे रखें और फिर देखें, तो ये लाइक यार व्हाट इज दिस, राइट? यू वुड हैव टू से दैट, लाइक for the sake of a talk between you and me, put Islam aside. Don't think of Islam. Think कि ये चीज जो आप पढ़ रहे हैं
ये आप पढ़ रहे हैं ब्रह्मा की किसी वेदास में, आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं है कौन सी बुकों के नाम है, तो समझे आप कि किसी वेदास में पढ़ रहे हैं कि गॉड ब्रह्मा ने बात की है। डू यू थिंक एट दैट टाइम यू विल स्टिल बिलीव इट? मतलब इसमें बिलीव करने जैसा क्या नहीं है, ऑब्वियसली सिंस इट इज द तफसीर ऑफ कुरानिक वर्ड्स ऑलमोस्ट एक्सप्लेनिंग कुरान द ही की सेम बात कर रहा थिंग। हूँ। यस, डस डू यू थिंक कि अगर ब्रह्मा ने कही हो तो आपको कि यार ये बहुत ही अच्छी बात की है, आप नहीं नहीं, कहोगे? क्योंकि बिकॉज बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली अगर आप उस फेथ से बाहर निकल के आओ तो आपको नजर आएगा यार ये बड़ी सिली सी चीज है। एज लॉन्ग एज यू आर ऐसा इन ऐसा दैट नहीं है, फेथ यू फील मतलब अगर इट, ठीक है अल्लाह ने कहा है, ठीक है, अल्लाह ने कहा है, हाँ अल्लाह ने कहा है। हाँ, ये एक मेंटलिटी होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम दो चीजें हैं, इसलिए मैं बार बार उसको पिच बार बार कर रहा हूँ, आपको लग रहा है वो रिपीट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ठीक है, वी एग्री टू डिसएग्री अगेन। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वहां जब पिच किया गया गुलामों के शादी के लिए, वो बोला गया कि भाई वो एनरिच कर दिए जाएंगे, तो अब आप बोल रहे हो कि भाई एनरिच कैसे हो जाओगे, वो एक सवाल है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अक्सर गुलाम निकाह नहीं करते थे आपस में, क्योंकि उनके साथ मामलात नहीं होते थे। तो जस्ट बिकॉज दे विल एंड अप देयर लाइफ, के जैसे हजरत बिलाल का निकाह नहीं हुआ था, एक आप पूरी स्ट्रीम में उस पर डिस्कशन हुआ था, मैं ठीक है, वो नहीं करते थे, तो वो नॉर्मली उनकी लाइफ सिंगल ही कट जाती थी, तो उनको उस चीज का इंतजार ना करते हुए डायरेक्ट शादी के लिए बोला गया कम से कम, ताकि उसका अल्लाह का फजल, उनको एक होप दी गई है। ये मामला आजाद मर्द के साथ नहीं किया गया, उनको बोला गया कि नहीं, तुम मेहनत करो, तुम फजल तलाश करो, फिर निकाह करो। तो ये तो फर्क को झूठा मैं होप वाजे दिया करना गया चाह रहा है। हूँ। कौन सा झूठा हो? तो इसलिए अगेन आदम ने मुझसे सवाल किया, मैंने बोला कि मुकातिबत का जब रास्ता नहीं खोला जाता तो मैं बोलता कि फिर वो अजीब है, झूठा यार है। देखे ना, देखे भाई मैंने आपको बता दिया ना, मुकातबत, कम ऑन मैन, आप ठीक है आपने उस चीज के ऊपर खेलना है, आप खेलते रहें, लेकिन नहीं, मैं ठीक है, इसलिए मैं बोल आई रहा हूँ कि थिंक अगेन देयर रिपीट विल बी करते अ रहे। टाइम, देयर विल बी अ टाइम जिस दिन शायद आप ओपनली इस चीज को देखेंगे और आप रियलाइज करेंगे कि यस इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, दूसरी मसला नहीं। बात, मैं अच्छा, क्योंकि आप बिलाल हाँ, को लेके आए, मैं इस टॉपिक को अब खत्म करना चाह रहा हूँ और मैं दूसरी बिलाल, जगह पे आता हूँ। बिलाल को आप लेके आए अब डिस्कशन के अच्छा अंदर, हजरत बिलाल, ओके ओके ओके, हजरत, मुझे लगा कोई स्पीकर। सॉरी हजरत बिलाल जी, हजरत बिलाल। जी तो जी। तो हजरत बिलाल साहब जो हैं, कोई हदीस मुझे नहीं मिली, शायद आपको मिली हो, जिसके अंदर बताएं हजरत बताएं। बिलाल को आजाद किया गया हो, कोई है आपके पास? क्योंकि मैंने काफी ढूंढी, मुझे मिली नहीं। अगेन हाँ, तारीख में सुना है, हदीस मेरे मुझे ध्यान नहीं है, तारीख में ही सुना है कि उनको आजाद करा दिया था अबू बकर ने, तारीख बट में ही किसी सुना ना, कंट्री में। तारीख में सुना, लेकिन किसी हदीस में, सहीहैन के अंदर आपको नहीं मिला ना, करेक्ट? हाँ, मतलब मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, मतलब मैं कोशिश कर लूंगा एक बार ढूंढने की, तो अभी क्लेम तो नहीं करता कि नहीं है, लेकिन मैंने हाँ, आप भी कह रहे हो। मैंने भी हाँ, बहुत ढूंढा, अच्छा, मैंने नहीं भी है, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। मुझे नहीं मिला। मैंने भी ठीक काफी ढूंढा, मुझे नहीं मिला। बल्कि मुझे है, वो ओके। हदीस जरूर मिली थी कि ए उमर, अगर तूने मुझे अल्लाह के लिए खरीदा है तो आजाद कर, और अगर अपने लिए खरीदा है तो अपने पास रख, ठीक है? तो लेकिन ये नहीं मिली कि उनको आजाद कहाँ किया गया, राइट? तो मतलब पॉइंट क्या है? ओके, एक गुलाम शख्स अपनी मर्जी से शादी कर सकता है? अगेन हाँ, ये बहुत सारे नरेशंस हैं जिसमें ये साबित, उन नरेशन से तो कम साबित होता है कि नहीं, मालिक की इजाजत के बगैर तो शादी भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, थैंक यू सो वेरी मच। तो अब बिलाल साहब की शादी उनकी अपनी उसमें नहीं थी, वो उनके मालिक के ऊपर थी कि वो करवाते या ना करवाते। तो आपको बिलाल जो है ना इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में लाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि बिलाल साहब एक स्लेव हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि उनके मालिक उनको इजाजत देते हैं कि नहीं देते शादी की। तो इसलिए उनकी शादी ना होना या होना हैज नथिंग टू डू विद आवर डिस्कशन माय फ्रेंड। अच्छा, आपने बोला स्पेसिफिक टॉपिक थे, खैर, लेकिन उससे चले, अगर ये पॉइंट आप लाते हैं तो वहां तो मेरा पॉइंट हल्का हो जाएगा इन जनरल। लेकिन आप ये खुद मानते होंगे इस बात से कि स्लेव्स, बॉन्ड मैन और बॉन्ड वुमेन आपस में आसानी से निकाह नहीं करते थे, एंड वो या तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक होते थे बॉन्डमैन, बदकर। लेट्स टॉक अबाउट और बॉन्डमैन, व्हाई दूसरी डिड बात, यू मैं साथ साथ बात बार यही बोल बॉन्डमैन? रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि आजकल का जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये इतना वैलिड नहीं होगा, क्योंकि चले अगर आप स्लेव्स भी साबित कर देंगे, जैसे आपने पाकिस्तान की मिसाल दी, सर तो उस चीज को ओनर छोड़ें, छोड़ें ओनर एक और सेकंड। ये स्लेव जो की वो रिलेशन बॉन्डमैन का तो वर्ड साबित नहीं आपने करता। यूज किया, ये जो बॉन्डमैन का वर्ड यूज किया आपने बहुत अच्छा यूज किया। लगता है कि आप जो है ना बिब्लिकल स्टडीज भी करना शुरू हो गए हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने बॉन्डमैन का वर्ड यूज किया। सर ये बॉन्डमैन का मतलब क्या होता है, फिलहाल या तो हम उसको बॉन्डमैन या बॉन्ड वुमन?
हाँ मतलब आप लुग़वी एतबार से पूछें तो मुझे नहीं पता, मैं अभी सिर्फ गुलाम मर्द और गुलाम औरत ही उसका मतलब ले रहा हूँ। नहीं, बॉन्डमैन ये होता है कि जिसने कुछ पैसों के अवज अपने आप को एक अरसे के लिए, एक खास टाइम के लिए अपने आप को किसी के पास गुलाम ठहरा दिया हो, दैट इज कॉल्ड बॉन्डमैन या बॉन्ड ठीक वुमन। ठीक, ओके। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी अगर आपको कोई नौकरानी चाहिए जो कि किसी गांव वगैरह से आप लेते हैं अगर, तो आप उसको एज ए बॉन्ड सर्वेंट ले सकते हैं। आज 2022 के अंदर आपने उसकी 1.5 साल की 1.5 ईयर की एडवांस तनख्वाह दे देनी है। अब वो आपके पास 1 साल के लिए आ गई है। शी विल नॉट गो होम, शी विल स्टे इन योर हाउस, ईट इन योर हाउस, डू द चोर्स ऑफ योर हाउस, और वो आपके घर के सारे काम शाम करेगी, और अब वो 1 साल तक अब आपके घर से जाएगी नहीं। इसको कहते हैं बॉन्ड सर्वेंट। उसके साथ सेक्स तो नहीं कर सकते ना एडम, नहीं लेकिन नहीं नहीं ये नहीं नहीं, डिफरेंस है ना। सेक्स, हाँ हाँ, सेक्स नहीं कर सकते सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन वो बॉन्ड सर्वेंट है क्योंकि वो स्लेव नहीं है। तो यहाँ पे हम जब बिलाल और इन सब लोगों की बात कर रहे हैं तो हम सर बॉन्ड सर्वेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम स्लेव्स की बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये आपने ये वर्ड जो है ये आपको कुरानिक नरेशंस में नहीं मिला, प्रॉबेबली वेस्टर्न किसी जो आर्टिकल को आपने पढ़ा तर्जुम होगा नहीं, नहीं, जो अभी जो कि हम तर्जुमा बाइबल कर के रहे साथ थे ना। मिलाने के लिए ना, बाइबल के साथ मिलाने के लिए बॉन्ड हुँ, सर्वेंट वगैरह बात लिख देते हैं, बट इट्स नॉट बॉन्ड सर्वेंट, इट्स स्लेव इन इस्लाम। ठीक, इसमें इस्लाम अभी जो टॉक्स अबाउट तर्जुमा हम स्लेवरी। पढ़ रहे थे ना सूरह 32-33 में, तो वहाँ तर्जुमे में बॉन्ड था, तो उसको मैंने रीड आउट करके पढ़ा अभी फिलहाल फिलहाल तो वो ओके, उसी सो को पढ़ा है। वंस अगेन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से बॉन्ड सर्वेंट को यहाँ पे लिख दिया गया है, बट बॉन्ड सर्वेंट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट। Slave in Islam do not have an ending date. It's forever unless somebody buys them and frees them or the master frees them in any way or form. They are for yours. वो हमेशा आपके लिए हैं। There is, उसकी end date नहीं है। हाँ, एंड डेट नहीं है, कुछ नरेशन से ये भी साबित है कि मरने पे आज़ाद हो जाएगा, और वो तो मर कभी-कभी गया ना। मरने के हेलो कभी-कभी यार हाँ, कम ऑन मैन, मरने में आजाद हो जाएगा नहीं मींस इसमें ही इज उसको डेड। भी थोड़ा मेकअप लगाने की कोशिश करते हैं सलमान भाई, लेकिन जहां नहीं, नहीं, ऐसा मेकअप नहीं लगता लगा रहा। मौका तो। अरे नहीं, 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 मैंने आप ही की बात को सेकंड किया, ये नहीं कि मैं कोई नहीं, मैंने बोल रहा हूँ कि जैसे कोई सी आदमी का गया, अगर वो मर गया तो उसके बेटे ले लिया करते थे, तो वो कंटिन्यूटी नहीं थी, ये कहना चाह रहा था मैं। बट नहीं, चले, आप अच्छा उस चले, तरफ ले गए। औलाद तो वैसे ही स्लेवरी में रहती है ना, स्लेव की औलाद तो ऑलरेडी स्लेव है ना। चले ठीक हाँ, है, ये कोई भी मसला नहीं। चलिए, ठीक है, मेरे साथ तो टॉपिक से ज्यादा लंबी एक्स्ट्रा बात नहीं हो रही है, आप बोर हो जाएंगे फिर। हाँ बस ठीक है, कोई मसला नहीं। वो मैं थोड़ा सा आपने चंद एक क्योंकि बातें ऐसी कर दी थी, मैंने कहा जरा बात कर लें क्योंकि आपका रेफरेंस क्लियरली नहीं ठहर रहा था। और अच्छा, अच्छा, फरहान गाजी साहब, बहरहाल अच्छा सर मैं थैंक यू। एक मिनट में अपनी बात एक कर लूं मैं। असल में एक कोई आए थे, मुझे नाम याद नहीं आ जी कोई रहा, बात नहीं, बताइए थोड़ा सा आयत स्मार्ट का रेफरेंस। क्रिएशन, स्मार्ट क्रिएशन करके कोई स्मार्ट थे। क्रिएशन एक आयत है नहीं नहीं नहीं, आया नहीं, उन्होंने आए थे, अच्छा आए 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 थे, थे। थे, सॉरी, मिक्स हो ओके। गया। हाँ, तो कल खैर कल किसी वो ने परसों जो है वो सलमान भाई को बहुत बुरा हाँ वाला नहीं, कह मुझे रहे थे। मेंशन किया था। हाँ, वही पूरा तो नहीं सुना मैंने, लेकिन ये मेंशन किया किसी ने मुझे कमेंट पे, तो सर उन्होंने जी, बोला था कि मैंने बुखारी की हदीस ज़ईफ कह दी है। मैं मोहम्मद अगर वो सलमान सुन जी, रहे हैं। रुके 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 रुके, होल्ड ऑन जी, होल्ड ऑन। जी। स्मार्ट क्रिएशन हमें इतनी गालियां निकाल देते हैं, आप तो टेंशन ले रहे हैं यार नहीं, नहीं, हम गालियों की तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टेंशन ले रहा। वो इसलिए मैं बोला, वो जो उन्होंने मुझसे वो ये बोला था कि बुखारी की हदीस मैंने ओपनली ज़ईफ बोल दी। अगेन पहली बात तो अगर मैं बोलता भी, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता, तो मेरे कहने से तो ज़ईफ नहीं हो जाती, इतना बड़ा काम है नहीं वो। नहीं, दूसरी चीज़, उस बात पे नहीं बोला था सलमान भाई। अच्छा, अच्छा। स्मार्ट क्रिएशन ने ये बात पे बोला था कि वो जो टॉपिक इससे पहले मैंने लेके आया था कि हजरत आयशा जो है वो नहा कर दिखाती है, और आपने यहाँ कहा था कि हाँ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन मुझे भी कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। तो उस पे उन्होंने कहा था कि सलमान जो है वो बिना तहकीक के ऐसे सब बातें आके कैसे कर सकता है। कोई बात नहीं, मतलब ऐसा अगर कहा तो दो बात, एक बात मुझे ध्यान है, तो इसलिए मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जितना मैंने तहकीक किया, मैं 100% तो नहीं बोलता, और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बुखारी की हदीस को यकीनन मैंने ज़ईफ नहीं किया, मैं हदीस भी मानता हूँ, तफसीर भी ऑब्वियसली हम देखते हैं। आप शियाओं के रेफरेंस भी लिए हैं, हम उनके भी रेफरेंस चेक करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बुखारी की हदीस को ज़ईफ नहीं बोला, बल्कि बोला कोहेरेंट नहीं है दूसरी हदीसों से और कुरान की आयत से। और ये मैंने, अगर वो लोग सुन रहे हैं स्मार्ट क्रिएशंस, आप जहाँ भी हैं आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ, साहिल और आदम को नहीं। अरे वो तो अगर मोहक्किक है भाई,
आज के सदी नहीं की मौखिक है वो, नहीं, आप तो कोई बोल के मसला गए नहीं अगर हो। वो, अच्छा हो सकता है कोई रेफरेंस अगर दें तो हम अगर बेटर तो मान लेंगे, इससे कोई मसला नहीं है। तो मैंने बोला था कोहेरेंट नहीं है और दूसरी हदीसों से, और ये मैं खुद खास नहीं कह रहा, बल्कि बहुत सारे जो अहनाफ है जिनको अहल राय बोलते हैं, तो वो कई बार जैसे ओरैना की हदीस है, कैमिल यूरिन की हदीस है, तो उससे वो अहनाफ नहीं पीते हैं कैमिल यूरिन, बल्कि दूसरी हदीसों को लाते हैं कि जिनसे भाई पेशाब वगैरह पीने से अजाब तक होता है, कुरान की मामलात को लाते हैं, कुरान की आयत को लाते हैं, तो उसको ज़ईफ बिना किए उसको छोड़ देते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि इनकोहेरेंट साबित करने से कोई हदीस जो है ज़ईफ नहीं हो जाती है, वो इनकोहेरेंट है, दूसरी हदीसों से मैच नहीं कर रही है, कुरान की आयत से मैच नहीं कर रही है, वो तफर्रुद हो जाता है, यूनिक हो जाता है। तो स्मार्ट क्रिएशन साहब, मैंने ज़ईफ नहीं बोला। हाँ, अगर आपके पास कोई बेटर जवाब है तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो इवेंट है वो अम्मा आयशा के कैरेक्टर के साथ, अम्मा आयशा ने थ्योरेटिकली बताया उसके साथ, कुरान में जो उम्महातुल मोमिनीन का जो पर्दे का सख्त मामला है उसके साथ वो मैच नहीं खाता है। ठीक है, बस अब कोई बेहतर जवाब है तो आप लाएं ओपनली, मुझे कोई इशू नहीं है, हम उसको अपना ओपिनियन चेंज कर लेंगे। अच्छा, मतलब हम जोक बताऊं एक सलमान भाई? बताएं बताएं, उसमें जोक पूछ ये क्या। है कि सेकंड एपिसोड में उन्होंने जब आपके बारे में ये कहा और उसके बाद कहा कि मेरे पास जवाब है, वो कुछ तकरीबन आधा पौना या 1 घंटा स्ट्रीम में रहे, वो जवाब उनके पास क्या था वो उन्होंने पेश नहीं किया। हो सकता है बाद में आ जाए, मतलब उसमें मैं क्या बोलूं हो सकता है बाद में आ जाए, वो यार कुछ भी वो जिस इमरजेंसी किस्म आ के जाती है। शख्स है ना सर, आपको उनको कोई जवाब देना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए आपने दे दिया, अच्छी बात है। कोई बात बहरहाल नहीं, ये और जो मैं हमने इन जनरल जो भी आज मुस्लिम्स हैं तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि देखें आप, आई डू नॉट अपोज अहले हदीस अप्रोच, बट अहले हदीस अप्रोच इज नॉट फुल्ली एफिशिएंट। तो अगर आप एक एक सिंगल हदीस को कुरान पे चस्पा करते हैं, जो कि राय है ही नहीं, कम से कम अहनाफ की तो नहीं है, आप रिदाल कबीर का मामला लिया है, आपसे नहीं कह रहा, अगेन मैं मुस्लिम से बोल रहा हूँ, एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग का मामला लिया है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे वो अल्लाह मचता है। और तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसको कुरान में आपको बस क्योंकि हदीस में आ गया तो मानना है। ऑब्वियसली आप स्कॉलर्स की राय देखेंगे तो उनके अल्टरनेटिव ओपिनियंस हैं दूसरी हदीस की बुनियाद पे, और ये कोई हदीस का इनकार नहीं होता। हदीस का इनकार होता है जो सजवाला साहब करते थे जब वो मुसलमान थे, या और लोग करते हैं। तो थोड़ा इसमें फ़र्क करें और कंप्रहेंसिव रिसर्च करें जो भी मुस्लिम्स हैं, रेदर देन कि कोई उनके सामने हदीस आई उन्होंने आके फाड़ ली। ये अच्छा प्रॉपर अप्रोच नहीं है। सलमान साहब, एक आपकी बात पता नहीं आपने की थी या किसी और ने की थी, जरा मुझे बताइएगा। मेरा ख्याल में आप ही ने की थी, मैंने किसी और जगह सुनी थी कि जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं वो किसी क्या कहते हैं उसे, ट्रॉमा। ज़हनी ट्रॉमा की वजह से एक्स मुस्लिम हो गए। ट्रॉमा। वो मैंने हमारे प्यारे मुफ्ती यासिर साहब है वो। अच्छा वो अच्छा, यासिर, आपने नहीं कहा, सॉरी, ठीक है यार, हाँ। सॉरी, नो वरीज, ओके, नहीं कोई ठीक हो मसला, गया। मैंने वो ये बड़े। बोला है कि मैंने नॉर्मली जो हमारे जानने वाले एक्स मुस्लिम्स होते हैं वो पहले कई देवबंदी बरेली रहे होते हैं, फिर अहले हदीस हो गए होते हैं, फिर अहले कुरान हो रहे होते हैं, देन एग्जिट। ये मैंने बोला था ओके कि ये अक्सर मैंने ट्रेंड देखा, मोस्टली नॉट ऑल बट जी सर, मोस्टली वो ऐसे ट्रेंड ट्रेंड इस वजह रहता से होता है कि जब आपको शक को शुबा शुरू होते हैं ना, फिर आप कोशिश करते हैं कि शायद कोई रस्सी हाथ आ जाए, यू नो। है। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली। वो ये होता अच्छा है, वो मैं इस वजह से नहीं होता, वो इस वजह से होता है कि यार चलो अहले हदीस गलत है, चलो ये सही होंगे, चलो ये सही होंगे, ये सही होंगे। यू 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 आर ट्राइंग टू फाइंड एक जो होता है ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, वो ये तिनके का सहारा ढूंढ रहा होता है यार, कोई तो बचा ले, लेकिन कोई तो इवेंचुअली बचा था। बचा कोई सकता नहीं है, वो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फॉर तो मी जितना भी मैंने देखा है, बड़ी तादाद है जो इस ट्रेंड को जाती है, और मैं किसी को दिल वो नहीं करना चाह रहा, बट द आइडियोलॉजी ऑफ नाउ डेज अहले हदीस एंड अहले कुरान इज टोटली इनएफिशिएंट। मैंने उनको भी उनको सुन के देखा है, लेकिन वो कुछ कुछ प्रोडक्टिव नहीं दे पाते हैं लोगों को, और लोग चले जाते हैं। तो जो बरेली देवबंदी अकल नहीं चलाते इसलिए बच जाते हैं, कोई कहना चाहे तो मैं मान लूंगा, लेकिन अकल चलाए ले सॉरी, उन लोग की साहिल नहीं बोला था कि वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो अकल नहीं चलाते सही अहले बात है। हदीस। ठीक है चलो तो ठीक है, आई एम सॉरी, बट अकल चलाओ अगर, तो एटलीस्ट डू नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट लाइक अहले हदीस, जो जो भी हदीस है हमको बस बस फिट कर दी है, या डू नॉट बी लाइक अहले कुरान जिनको